कौन कौन से 25 दोष होते हैं? 8 अंक के विरुद्ध जो 8 दोष हो गए वो मूर्ता वाले, और 3 मूर्ता, 8 मद और 6 अनायतन। 6 अनायतन और 8 दोष, मतलब अंग जो थे उनके उसके अपोजिट में उसे दोष बोलते हैं। 8 दोष, हाँ 8 दोष, 8 मद, 3 मूर्ता और 6 अनायतन, तो ये मिलाकर के हो गए 25 दोष। अभी देखो ये जो हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो यही सब समझना है, क्योंकि हमको भी यदि सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो उसकी पात्रता क्या है और दोष कौन से हैं। तो क्या है कि हमको वो पात्रता तो प्रकट करनी है। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग है वो तो हमें अपने जीवन में प्रकट करनी है। हमने बताया निश्चय और व्यवहार दोनों से बताए थे कि अपन को व्यवहार से भी और निश्चय से भी अपने स्वरूप को समझना, तो 8 अंगों को प्रकट करना है और 25 दोष यदि हमारे जीवन में है यदि, तो उन्हें दूर करना है। तो उसकी चर्चा अपनी चली थी, क्योंकि अपने जीवन में यदि ये दोष रहेंगे और हम सोचे कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए तो नहीं हो सकता। जैसे मूढ़ता सबसे ज्यादा बाधा जो पड़ती है वो मूढ़ता में पड़ती है, क्योंकि वो हम सोचते हैं कि हम बहुत लोगों को हमने देखा है कि जो आत्मा की चर्चा भी बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन जो है उनका और देवी देवताओं के प्रति भी बहुत रुझान रहता है। नंदिनी को भी म्यूट कर दो। तो ये 25 दोष है ना, तो ये अपने जीवन में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मूढ़ता बताए, ये जो कुदेव कुगुरु आदि को कितनी डीपली बताया है, कितनी जगह बताया है, ये आपने देखा हर जगह बताया है। जैसे 8 अंगों में थी अमूढ़ दृष्टि अंग, फिर 3 मूढ़ता में स्पेशल ले लिया कि ये देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, हर किसी के प्रति भी कुछ भी मूढ़ता है तो वो आप छोड़ दो। कुआ पूजना, ये सब भी जो व्यर्थ के जो हैं, श्राद्ध होना या क्या क्या है, तो ये तो अपने में होते नहीं है, कुछ भी है तो उन सबको छोड़ो। और उसके बाद 6 अनायतन में भी इसकी चर्चा चलेगी। उसके बाद 8 मद, और ये जो मद है वो हमारे जीवन में इस तरह से शामिल हो जाते हैं कि हमको लगता ही नहीं है। आज की तो कहना चाहिए स्टाइल, लाइफ स्टाइल भी वैसी है, लेकिन फिर भी यदि हम सूक्ष्मता से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे जीवन में मद जो है वो कितने हैं, पकड़ में आने चाहिए। क्योंकि हमने अपनी दृष्टि स्वाध्याय करके क्या किया, अपने ज्ञान को अपनी तरफ झुकाया है। अभी तक हम दोस्त तो देख लेते थे, लेकिन किसके, दूसरों के। लेकिन अब जो हमने अपने जो एंगल चेंज किया है, तो अब हमें अपने दोस्त दिखने लग गए। स्वाध्याय का मतलब क्या है, अपने दोस्त दिखने लग जाना, अपने को समझ में आने लगना कि मुझे इस बात का कितना मद है। और उन मदों को किस आश्रय से छोड़ना है, आत्मा के आश्रय से। संसार में भी बहुत लोग आपको मिल जाते हैं जिन्हें लगता है ना जरा भी घमंड नहीं है, इतना पैसा है फिर भी इनको जरा भी घमंड नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब घमंड नहीं उनको होता, जरा भी मद उनके जीवन में नहीं होता, लेकिन फिर भी जिनवाणी उनको जो अपन हो ना उत्तम मार्दव सम्यक के करीब नहीं ले जाती। हालांकि पात्रता है वो अच्छी बात है, लेकिन आत्मा के आश्रय से मद नहीं होना, ये सम्यक दर्शन की पात्रता, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अपन को समझना चाहिए। बहुत से लोगों के जीवन में होता है, बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं, बहुत बड़े लोग बन जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में काफी सहजता हो सकती है। लेकिन वो जो चूंकि उन्हें आत्मा का आश्रय नहीं है तो वो मंद कसाय में चला जाता है, सम्यक की ओर नहीं आता। और सम्यक को जानने के लिए कि आत्मा के आश्रय से कि मैं जीव हूँ, मेरा स्वरूप सिद्ध के जैसा है, संसार के सभी जीव भी सिद्ध के जैसे हैं, इस आश्रय से जो मान हटता है उस मान को, उस मद को यहाँ पर लिया है। तो निश्चय से अपने स्वभाव के आश्रय से लेना, और व्यवहार से बाहर में मद प्रकट नहीं होता, जब अंदर में है नहीं तो बाहर में आएगा भी नहीं। तो इस तरह से हमको मद नहीं करना चाहिए। अब अपन 26 नंबर का पढ़ेंगे, 26 वाला आएगा। एक क्वेश्चन था इसमें। नहीं सर, हाँ वो है, हाँ क्या? जैसे इसमें सम्यक दृष्टि में ये 25 दोष जो बताए हैं, तो इसमें मान तो काफी अच्छे से बताया, मिथ्यात्व भी काफी अच्छे से बताया गया है, लेकिन इसमें बाकी जो अपनी जैसे कषाय हैं वो सब नहीं आती हैं, जैसे क्रोध हो गया, मोह हो गया, तो ऐसा क्यों है? वो सब मतलब चारित्र मोहिनी के हाँ, ये चारित्र मोहिनी के भेद हैं। इसलिए है कि क्रोध को, इसलिए मद जो है वो कह रहा है कि ये मनुष्य गति में की अपेक्षा से ही है ज्यादातर करके, ये जो चारित्र है। और मनुष्य गति में मान विशेष है, क्योंकि मान की वजह से ही क्रोध वगैरह जो आते हैं ना, वो मान की वजह से ही आते हैं, क्योंकि मनुष्यों में मान विशेष है, इसीलिए इन्होंने मान को लिया है। क्योंकि मान होता है, जब भी मन होगा तो वो काय के आश्रय से होगा, रूप के आश्रय से, धन की, जो इन्हें 8 चीजें दी। और ये 8 चीजें कैसी हैं, कर्म के उदय जनित अवस्थाएं हैं। इसीलिए यदि हम इन चीजों को अपना मानते हैं तो वो मद में आ जाता है ना।
क्योंकि ये मद में आता है कि पर द्रव्यों को अपना माना तो ही मान होगा, यदि हम पर द्रव्यों को अपना नहीं मानते हैं तो मान नहीं होता है। इसलिए इन्होंने मान को प्रमुख किया है, क्योंकि मनुष्यों में यदि मान नहीं होता तो यहीं पे मोक्ष होता। अभी जितनी भी प्रॉब्लम है संसार में क्या है, ईगो। जितनी भी बात है सब मद के ऊपर ही है, सारा धर्म कर्म एक किनारे रह जाता है जब बात अपनी उसकी आ जाती है तो ईगो की। इसीलिए इन्होंने मतलब इस प्रधानता से मद को लिया है। बाकी समस्त कसाय समझना चाहिए, जो है तो सभी कसाय हैं, लेकिन कसाय इतनी प्रमुख नहीं करनी है जितनी कि मद किया गया है, क्योंकि मद के आश्रय से कहीं धन का मद हो जाता है, कहीं रूप का मद हो जाता है, कभी ज्ञान का ही मद हो जाता है। इसलिए इन्होंने मद की प्रधानता से लिया। यदि आप मद जीवन में नहीं होंगे तो ये चार जो कसाय है जो और बाकी की वे कसाय अपने आप ही कम हो जाएंगे, ऐसा भगवान के कथन में आया है। ठीक है, अब 26 नंबर का पढ़ेंगे आप हम लोग। आपने 27 दिया है, हिंदी में लिखे नंबर। हाँ है 26 का ही है। हाँ 26 नंबर वाला ही है। हाँ ये पढ़ते हैं इसको। इसमें ये योन्यान्यतेति धर्म स्थान गर्विताशया सोतेति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिके बिना। पढ़ लीजिए, आप लोग भी पढ़िए। धर्मस्थान गर्विताशया सोतेति धर्ममात्मीयम धर्मो धार्मिके बिना। देखिए इसमें का मतलब है मद, ये बता दिया था ना, यहाँ पे संस्कृत में जो शब्द आता है इसमें माने होता है मद। तो इसमें लिखा अर्थ क्या दिया, जो कोई पुरुष गर्व करके धर्म के धारक अन्य धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार करता है वह अपने धर्म का ही तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों के बिना धर्म नहीं पाया जाता है। इसलिए जो ज्ञान पूजा धन तप ऐश्वर्य रूप आदि का मद करके धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है वह अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्म तो किसी पुरुष के आधार से ही रहता है, बिना पुरुष के धर्म तो रहता नहीं है। देखो ये कह रहे हैं कि होता क्या है कि मद जीवन में आता है तो क्या हो जाता है कि धार्मिक व्यक्तियों का भी तिरस्कार होता है, इसलिए मद को लिया इसमें कि जब मद आता है तो फिर क्या करता है, अन्य धर्मात्मा पुरुषों का भी तिरस्कार करना चालू कर देता है। उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, और इन 8 प्रकार के आश्रय से उसे जब मद आता है तो वो धर्मात्माओं का जब तिरस्कार करता है तो ऐसा मानो कि वो धर्म का ही तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्म कहाँ रहता है, धर्मात्माओं के हृदय में, और वो धर्मात्मा का ही तिरस्कार करता है तो वो धर्म का ही तिरस्कार करता है। इसीलिए मद जीवन में नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने भावार्थ में क्या है कि संसार में धन ऐश्वर्य आज्ञा आदेश का बड़ा मद होता है, जो मद से गर्विला हो जाता है वह देव गुरु धर्म की विनय भी भूल जाता है। क्रोध आदि जो हैं वो क्या है, क्षणिक होते हैं। आया किसी बात पर क्रोध, फिर शांत हो गया है। कसाय जो ये सब है तो इसलिए, और मद जो है वो जीवन में ऐसी रहती है, एनी टाइम वो अपने आप को उससे मिला हुआ देखता है कि मैं इतना पैसे वाला है तो मैं धनी हूँ, तो ये उसको प्रति समय उसके भावों में रहता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो ये मद जो है उसके जीवन में ही समा जाता है। तो इसलिए इनने मद को विशेष लिया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो, और देव शास्त्र गुरु मद होने से क्या होता है कि विनय जो है, बताया था ना, विनय जो है तप है, मैंने भी पढ़े थे 10 दिन में, तो विनय जो है वो तप में आती है, और जहां मद आ जाता है वहां पे विनय चली जाती है, और विनय के जाते ही सारा धर्म समाप्त होने लगता है। विनय का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। तो इसलिए भी यहाँ कह रहे हैं कि जिसको मद हो जाता है फिर वो क्या विचार करता है, ये मंदिर क्या वस्तु है, मैं दूसरा बनवा दूंगा, ये तो हमने ही तो बनवाया है। ये जो तपस्वी त्यागी हैं वे भी हमारे ही अधीन भोजन वस्त्र पाकर जीवित रहते हैं। ये धर्म भी धन खर्च करके ही होता है, धन खर्च करने से ही भगवान की पूजना प्रभावना होती है। इस प्रकार अवज्ञा करता है, अनेक पापाचरण करता हुआ भी कोई अभिमान के वश होकर दान पूजा प्रभावना में 5 रुपये लगाकर अपने को धन्यवाद धर्मात्मा मानता है। उसका ऐसा विचार जो हो जाता है, इससे उसका सम्यक्त भी छूट सकता है। उसको क्या लगता है ना, देव शास्त्र गुरु सबकी अभिनय चालू हो जाती है, मंदिर क्या है, हमने ही बनवाया है, तो मंदिर में चाय जैसी प्रवृत्ति करता है, बहुत अकड़ के जाता है वो। कह रहे कि जो विनय के जो बताए उन्होंने भेद, तो उसमें बताया कि आप मंदिर में हम जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए
कि अब हम 3 लोक के नाथ के दरबार में, माने 3 लोक के नाथ के पास जा रहे हैं। अब हम क्या हैं कि हम प्रेसिडेंट हैं कि क्या है, तो वो सब चीजों को छोड़ करके जाना चाहिए कि मन में ये समझ कर के अब हम 3 लोक के नाथ के मंदिर में जा रहे हैं, तो बहुत विनय के साथ प्रविष्ट होना चाहिए मंदिर के अंदर, क्योंकि मंदिर बताया तो समूह शरण है। और यदि किसी को गर्व हो जाता है तो फिर वो कैसे जाता है, मंदिर हमारा ही है, सब हमने बनाया है, व्यवस्था सारी हमारी है, इस भाव से जब वो घुसता है तो वो अविनय के परिणाम से उसको पाप परिणाम चालू हो जाती है। इसलिए विनय का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है और विनय है तो उससे भी आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। धर्म की विनय तो होनी ही चाहिए, लौकिक में भी विनय है, धर्म में भी विनय है। यदि किसी को कुछ ज्ञान भी नहीं है लेकिन उसके अंदर विनय बहुत है, मंदिर में रहता है बहुत विनय पूर्वक, तो उससे भी उसको बहुत पुण्यबंध होता है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो सम्यक्त का अधिकारी भी बनता है विनय से, क्योंकि वो मद उसके नहीं होता है। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि क्या विचार करता है वो, ये मंदिर किसने बनवाया, हमने ही तो बनवाया है। तो उसको देव शास्त्र गुरु सबकी अवज्ञा चालू हो जाती है, परिणामों में बहुत कठोरता। अभी अपन ने पढ़ा था ना, मार्दव किसको कहते हैं, मार्दव मतलब होता है क्या, कोमलता, और कठोरता है ये बहुत, अपने आप को बहुत कुछ समझना, कठोर परिणाम है मान से। तो वो और क्या करता है, थोड़ा बहुत रुपया, 5 रुपया, पहले की बात है ये, तो 5 रुपया बोलने से बहुत बड़ी बात होती थी। पहले लोगों की सैलरी 2-2 रुपए की होती थी, पुरानी कहानियां पढ़ना तो इतना रुपए की कीमत थी। अब 5 रुपया देता है, फिर अपने को धर्मात्मा मानता है। और क्या मानता है कि जगत में धन ही सबसे बड़ा है, धनवान के घर बड़े बड़े ज्ञानी, शास्त्रों के पारगामी, काव्य श्लोक बनाने वाले नित्य ही आते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी धनवानों के घर में स्वयं भी आकर शास्त्रों को सुनाते फिरते हैं। अनेक कला चतुराई जानने वाले धनवान के घर आते हैं। पूजन करने वाले, प्रभावना करने वाले, भजन करने वाले अनेक लोग धनवान का आश्रय लेकर धनवानों को सुनाते फिरते हैं। उपवास व्रत बेला तेला करने वाले त्यागी तपस्वी धनवानों के ही घर पर भोजन करने आते हैं। मंत्र जाप आदि भी धनवंत पुरुषों के भले होने को करते हैं। समस्त धर्म और समस्त गुण हमारे धन के ही अधीन है। इस प्रकार धन ऐश्वर्य से अपनी आत्मा को ऊंचा मानकर कृत्य समझकर धर्मात्माओं की अवज्ञा करते हैं। आत्मज्ञानी परमार्थी परम संतोषी लोगों को ये गर्विष्ठ पुरुष देखते ही नहीं है। जिनको चक्री की संपदा व इंद्रलोक की संपदा भी दुख रूप दिखाई देती है, वे पुरुष धनवंतों का साथ स्वप्न में भी नहीं चाहते। देखो आपके प्रश्न का जवाब इसमें आया कि मद होने से क्या हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। देव शास्त्र गुरु किसी को कुछ नहीं मानते हैं और ये समझते सब कुछ धन के अधीन है। और जो इस गर्व के कारण यदि सम्यक तो है भी तो छूट जाता है और दोष लगता रहता है। यदि मद है तो वो निर्दोष सम्यक दर्शन नहीं पलता है, क्योंकि सम्यक दर्शन की जब अभी चर्चा आएगी तब बताएंगे कि सम्यक तो भी कैसा है, एक निर्दोष सम्यक तो, और एक सम्यक तो है लेकिन उसमें दोष लगता रहता है। तो यहाँ पे क्या, यदि सम्यक दृष्टि भी होगा और यदि उसके ऐसे विचार हैं तो उसके सम्यक दर्शन में दोष लगता है, और यदि ज्यादा हो जाए तो सम्यक छूट भी जाता है। इसीलिए क्या लिखा कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उनको तो धन में इंटरेस्ट रहता नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा में सुख दिखाई देता है। और जो धनवान लोग हैं उनको केवल पैसे की महिमा करना और पैसे की महिमा ही वो समझते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो ज्ञानी लोग हैं, वो धनवानों का साथ बिल्कुल भी चाहते नहीं हैं, क्योंकि उनकी दिशा विपरीत है। हाँ, तो जब तक ये 25 दोष जाएंगे नहीं तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। कि सम्यक दर्शन हो सकता है और थोड़े बहुत दोष रह सकते हैं। हाँ, देखो पहली बात क्या है कि सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन जब होता है उस टाइम ये दोष नहीं होते। आत्मा को जानना सम्यक दर्शन है ना, तो किसी आत्मा की महिमा आई और सम्यक दर्शन तो क्षण भर के लिए होता है, मतलब हो गया, तो सम्यक दर्शन तो हो सकता है। और उसके बाद वो ये जब ऐसे परिणाम उनके जब होते हैं, बाहर निकलता है वो और अपनी संपत्ति आदि को लेकर उसे ऐसे परिणाम जब होते हैं तो सम्यक में दोष लगना चालू हो जाता है। ठीक है, सम्यक तो छूटता नहीं है, दोष लगना चालू हो जाता है। लेकिन यदि ये दोष लगातार लगते रहते हैं और बार बार वो ऐसे करते हैं तब सम्यक तो छूटता है। मतलब उसे पैसे की इतनी महिमा आती है कि आत्मा की महिमा छूट जाती है, बात ये है। और आत्मा की जब महिमा नहीं रहेगी तो सम्यक तो कैसे रहेगा। ऐसे सम्यक दर्शन का इसलिए ये दोष बताया है। तो दीदी अगर इनमें से एक भी दोष अगर है तो हो ही नहीं पाएगा सम्यक दर्शन, पहले ये सब हटाने पड़ेंगे दोष। नहीं, वो तो ठीक है, हटाने पड़ेंगे, मद होगा नहीं। देखो आत्मा की महिमा कब आएगी, जब इन सब चीजों की महिमा घटेगी तो आत्मा की महिमा आएगी। सम्यक दर्शन में क्या है, आत्मा का अनुभवन। तो आत्मा का अनुभवन कब होगा, जब सर्वोत्कृष्ट वस्तु आत्मा लगने लगे तब आत्मा का अनुभव होगा, है ना। तो ये चीजें ऑटोमेटिक उसकी दृष्टि में तब नहीं रहेंगी जब वो सम्यक तो होता है तब। तो इस तरह से आत्मा की रुचि वाले जीव को
जब वह अपनी आत्मा के निकट बैठता है और अपने स्वरूप का चिंतन करता है तो अनुभूति हो सकती है, हो जाती है, कोई कोई जीव को है, हो सकती है, हो जाती है। लेकिन फिर बाद में यदि उसको ये उसका ध्यान आत्मा से हटकर अपनी संपत्ति की महिमा तक आने लग जाए तो फिर वो सम्यक उसका मलिन हो जाता है। ये दोष का मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन हो तो सकता है लेकिन शुद्ध नहीं होता। देखो आप पूजा पढ़ते हैं ना अपन, दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 कारण पूजा है ना, तो उसमें अपन की लाइन आती है, दर्श विशुद्ध भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए, है ना। तो वो क्या क्या दर्श विशुद्ध मतलब क्या है वहां पे, विशुद्ध सम्यक दर्शन। ये मलिन सम्यक दर्शन वाले जीव को तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद होता है ना, तो वो सम्यक दृष्टि तो होना चाहिए लेकिन उसका सम्यक कैसा होना चाहिए, शुद्ध सम्यक दर्शन होना चाहिए, विशुद्ध सम्यक दर्शन। और ऐसे दोष लगने वाले को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, ये बात है, समझ में आई। दोष लगता रहता है और छूटता है, कई बार बताया ना, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना तो बहुत बड़ी बात है ही, लेकिन उसे कायम रखना, उसे बनाए रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत साथों में लग जाता है, या किसी भी कषाय की प्रधानता हो जाए या मद आदि कुछ हो जाए तो सम्यक दर्शन उसका छूटता है, छूट जाता है। जैसे महावीर भगवान के जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था आदिनाथ के टाइम तक, भारत मारीची के जीव में भी वो सम्यक तो था उसको पहले ही, लेकिन बाद में उसका छूटता चला गया क्योंकि वो मद में चला गया, इसमें चला गया, उसमें चला गया, तो सम्यक दर्शन होकर के छूट जाता है। इसीलिए सम्यक तो होने के बाद में भी अपने को मद इस तरह का नहीं करना चाहिए, पहले तो करना ही नहीं चाहिए। मद होते हुए मद रहेगा तो सम्यक तो नहीं होगा, ये बात सही है। आत्मा की महिमा इतनी आ जाए कि उसके सामने ये सब चीजें छोटी लगने लगे, ये तो हो जाए पात्रता, और फिर अनुभूति हो सकती है। समझ में आ गई बात? हाँ। है तो ये कह रहे हैं क्या कि अब जब जो देखो कोई सम्यक दृष्टि है तो उसे किसकी चर्चा अच्छी लगती है, अपने आत्म स्वभाव की, और इसकी वो महिमा करता है। अब एक आ गया धन का मद वाला जीव, तो उसकी बातों में क्या होगा, बड़ी बड़ी बातें, फिर सबका तिरस्कार, अपने को सबसे सुपर समझेगा। तो ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें भी धनवंतों का साथ बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है। बड़े पंडित जी है ना जो रविंद्र जी, तो वो कह रहे हैं उनके प्रवचनों में, जैसे कभी आते हैं बहुत लोग सुनने के लिए, उनको आते हैं अमाइन वो जाते हैं, तो कई बार आएंगे तो वो कई लोग बोलते हैं बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी आए आज तो जब उनके कान में पड़ती है तो वो बोलते हैं बड़े, कौन से बड़े, काय से बड़े, तुमको पता है परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, आप काय से बड़ा मानते हो, जो तत्व ज्ञान लेने आए वो हमारी सभा का सबसे बड़ा माना जाएगा, और इनके पास क्या है, काय से बड़ा है परिग्रह, परिग्रह तो सबसे बड़ा पाप है। तो जिसके पास इतना बड़ा परिग्रह है और परिग्रह में ऐसी बुद्धि रखी है तो कैसे तुम उन्हें बड़ा कह रहे हो, वे तो पाप में बड़े हो गए, धर्म में बड़े नहीं है, ऐसा वो कहते स्पष्ट। और इसीलिए वो ऐसी संगतियों से दूर रहते हैं, क्योंकि धर्म इस तरह की बातें सुनने से फिर क्या है, परिणाम भी अपने वैसे होते हैं। और उन लोगों को धर्म के, धन के जो करने वाले हैं, पंचम काल के लोगों का इन्हें ये विचार बताया है कि ये जो व्यक्ति हैं ज्यादातर करके, अभी आया इसमें आएगा और कि पंचम काल के जीव जब पैसा मिलता है तो क्या सोचते हैं, ये भी बता रहे। तो ये कह रहे इसलिए ज्ञानी जीव धनवंतों का साथ स्वप्न में भी नहीं चाहते हैं। जगत के अल्प पुण्य वाले निर्धन लोग गृह कुटुंब के पालने की चिंता से दुखी होकर अपना सम्मान छोड़कर धनवान के घर आते हैं। तो होता क्या है कि जिनका पुण्य कम है, निर्धन लोग हैं, जिनके यहाँ पैसा उतना नहीं है और बहुत सारी चिंताएं हैं, तो वे अपना सम्मान छोड़कर के घर के धनवान के घर आते हैं। दयावान उपकारी जानकर, धर्म से प्रीति और धन प्राप्त करने का फल लेने वाला जानकर धनवान के दरवाजे पर आते हैं, परंतु यह धनवंत धन के मद में अंधा हो जाता है। इसके कारण उससे दान तो नहीं होता है, उपकार भी नहीं करता है, दया रहित निर्दयी हो जाता है। कोई केवल हमारा धन मत छीनो, धन मत बिगाड़ो ऐसा मानता हुआ मर करके बहुत ममता कपटता के प्रभाव से नरक त्रैंच गति में बहुत काल तक परिभ्रमण करता है। वो लोगों की संगति में क्यों नहीं जाता है, उसको ऐसा लगता है हम जाएंगे तो ये लोग हमसे मांगना चालू कर देंगे। ऐसे इसलिए आपने ज्यादातर होता है ना, पैसे वाले लोग जो है वो पैसे वालों के ही साथ में रहते हैं। अधिकांश यदि कोई कम वाला हो तो उनका साथ ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, उनका स्टेटस ही इतना बढ़ जाता है तो वो ऑटोमेटिक ही, एक तो कुछ गुण ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक आते हैं कि अब वो जो आ गए फालतू का, अभी कुछ मांगेंगे, कुछ दो इनका, ये अपने स्टैंडर्ड के नहीं है, ऐसी सोच भी बहुत नेचुरल है, हो जाती है लोगों में। तो वो अपने आप ही मान से हो जाते हैं। जितने प्रिय रिश्तेदार थे, अब यदि मान लीजिए उनकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो बहुत लोगों का जीवन में उनसे निकटता घटती जाती है। क्यों, अभी हमारे स्टेटस के नहीं है, ऐसा विचार आता है। और क्या लगता है कि अभी आएंगे तो कुछ मांगेंगे और हमको कुछ देना पड़ेगा, इसीलिए वो उनसे
नाता जो है वो छोड़ देते, चाहे जितने भी धर्मात्मा हो। अधिकांश लोगों की बात है ये, सबकी बात नहीं है। अब ये तो क्या हुआ कि अज्ञानी लोगों का ऐसा विचार है, और ज्ञानी क्या विचार करते हैं? उनके ऐसा विचार है कि यह धन संपत्ति हमारा रूप नहीं है, हमारा नहीं है, हमारी नहीं है, कोई पूर्वकृत पुण्य फला है, परंतु ये विनाशिक है। अब इस संपत्ति से किसी का उपकार करूंगा, दरिद्री लोगों का दुख मिटाऊंगा, दया करके दुखी जीवों का उपकार करूंगा। जो जिन धर्म के श्रद्धानी ज्ञानी हैं, उनकी निर्धनता का दुख मिटाकर निराकुल करूंगा। सभी लोग धनवान से आशा रखते हैं, यदि निर्धन में होता तो मुझसे कौन उपकार चाहता। देखो उनका विचार कैसे है, और विचार होने से ही पुण्य बंध और पाप बंध जो होता है वो परिणामों से होता है। तो जिनकी ऐसी सोच है कि मैं पैसे वाला हूँ और सब लोग मुझसे मांगने आ जाते हैं, कोई मेरे से मांगने मत आओ, तो ऐसा विचार भी रहता है, उनकी श्रद्धा भी ऐसी रहती है। विचार तो दूर, श्रद्धा भी रहती है, तो उनके पाप बंद होता है। और यहाँ पर ऐसा विचार रहता है कि देखो हमारे पास पैसा है तभी तो मांगने आए हैं, और पैसा तो क्या है, कोई पुण्य है पूर्व का, इससे हम किसी का भला कर देंगे तो कितनी अच्छी बात है, नहीं तो संपत्ति तो नष्ट होने वाली है। ऐसा विचार करके भी हमेशा देने के लिए तत्पर रहते हैं। सम्यक दृष्टियों को दान में बहुत विशेष हाथ होता है। इसीलिए मेरे शुभ कर्म फला है तो मुझे अपने आश्रितों का भरण पोषण करना चाहिए। बालक, वृद्ध, रोगी, अनाथ, विधवा, अशक्तों का उपकार करने से ही मेरा धन प्राप्त करना सफल है। मैं ऐसे कार्य में धन लगाऊं जिससे जिन धर्म की परपाटी बहुत काल चलती रहे, ज्ञानाभ्यास की परंपरा चलती जाए, नित्य पूजन, ध्यान, अध्ययन, तप, शील से संसार का उद्धार करने वाले कार्यों का प्रवर्तन बना रहे, यह धन पाने का फल है। यदि यह धन परोपकार में नहीं लगेगा तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। यह संपदा किसी के साथ कभी भी परलोक में गई नहीं है। बिना दान दिए यह संपदा केवल पाप दुर्ध्यान कराकर संसार समुद्र में डुबो देगी। देखो ज्ञानी और अज्ञानी का जो सोच है उसमें क्या बता रहे हैं कि ज्ञानी की सोच कैसी होती है और अज्ञानी की सोच कैसी होती है। और अज्ञानी भी दान देता है तो काय के लिए देता है? नाम के लिए। उसको क्या लगता है कि मैं ये दूंगा, वो है ना, नाम लिखाने की बहुत लोगों को वो होती है इच्छा। अधिकांश लोग नाम लिखाने के लिए ही करते हैं, और लोग बोलते भी हैं, इसलिए वो सबसे पहले आगे से आगे। अभी कई जगह पे दान की जो होती है तो इतना लंबा बोलते चले जाते हैं, मतलब दान लोगों ने दिया है तो सबका वो नाम आता है, तो लोग नाम के लिए भी देते हैं। जैसे टीवी चैनलों में जो दान दिए जाते हैं, लोग आगे इतने खुश होते हैं, तो वो नाम के लिए दे रहे हैं। तो नाम के लिए जो दिया जाता है एक वो है। देखो यदि आप पाप भी छिपकर करते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो पाप है, पाप छिपकर किया जाए तो वो बहुत बड़ा, और पुण्य भी, माने किसी को पता ना चले, ऐसा पाप भी करते हैं तो उसका फल बहुत बड़ा आता है। और पुण्य भी यदि आप किसी को नहीं बताकर करते हैं तो उसका फल भी बहुत बड़ा होता है। जो बता बता के किया जाए तो हमने नाम के लिए किया था, जैसे हमने कहीं पर दान दिया और हमारा भाव यही है कि सब लोग जाने, तो एक भरी अपने कितने सारे लोगों के बीच में हम बोल देते हैं कि इनने इतना दान दिया है, तो फिर तालियां बज जाती हैं। तो कह रहे आपने नाम के लिए दिया था तो नाम तो यही हो गया, तो आपको तो फल यही मिल गया, अब बचा क्या, है ना? आपने नाम के लिए दिया था और लोगों ने आपका नाम अभी लिया और इतनी तालियां आपके नाम से बनाई, फिर आपका नाम वहां लिख गया, अब पुण्य बचता कहाँ है? जो आपने चाहा था वो सब मिल गया, तो अब इसका फल क्या होगा? इसीलिए जो बता करके, मतलब दिखा करके दिया जाता है, उसका पुण्य बहुत हल्का होता है। और ज्ञानी जो जीव है उन्हें नाम की भावना नहीं होती। उनको क्या लगता है कि यहाँ पर यदि एक स्वाध्याय भवन बन जाए तो फिर कितना अच्छा होगा, देखो धर्म की परंपरा चलती रहेगी, लोग भी आते रहेंगे, सुनते रहेंगे। वो इस भाव से देते, तो उनके परिणामों में देखो जो बात है ना, पैसा देना ये दान नहीं है। क्यों? देखो अब हम पूजा में पढ़ते ना, क्या दान देय मन हरस पिसेखे, ये भवजस परभव सुख देखे। पूजा की है ये, शायद 16 कारण भावना में ही है। दान देना ये पुद्गल की क्रिया है, पैसा देना। देखो जैसे डॉक्टर है, अपन कहीं पर जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर को भी अपन पैसे देते हैं ना, तो और दान में क्या है, वो भी देते हैं, जैसे रुपए का ही देना है तो देते हैं। तो कह रहे कि वहां पर पैसे देने का ही नाम यदि दान होता तो अपन डॉक्टर को भी 10,000 दिया अपन ने, क्योंकि उसका बिल बनाया ना तो अपन दे रहे, तो पैसा दिया, तो पैसे देने की क्रिया तो एक सी हो रही है। तो डॉक्टर को भी दे रहे हैं, इधर मंदिर के लिए भी दे रहे हैं, तो पैसा देने का नाम यदि दान होता तो डॉक्टर के यहाँ पर भी अपन ने जो दिया है उसे भी दान कहा जाता। लेकिन नहीं, वहां पर कैसे दे रहे हैं? बहुत मजबूरी में, मतलब बहुत लग रहा है भैया इनको देना पड़ेगा, इनकी फीस अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं, वहां तो देना पड़ेगा आपको, वो उनकी फीस है, तो आप वहां उस भाव से दे रहे हैं। और मंदिर वगैरह में भी रुपए देने की क्रिया तो एक सी ही हुई, लेकिन यहाँ पुण्य बंद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा भाव क्या है कि ये चलो अच्छा है, मंदिर में ये व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ पे सब लोग बैठ करके पूजा करेंगे, यहाँ स्वाध्याय भवन बन जाएगा तो एक अलमारी हो जाएगी, यहाँ कितनी सारी जिनवाणी रखी जाएंगी, ऐसा विचार जो है, तो उस विचार से पुण्य का बंध होता है।
दान देना पुद्गल की क्रिया, दान देय मन हर्ष विशेखे, कि जो आपके मन में जो हर्ष विशेष होता है पुण्य का बंध उससे होता है, क्योंकि जीव को केवल जीव के भावों का फल मिलता है, पुद्गल की क्रिया का फल मिलता नहीं है। ये तो क्लियर हो गया ना। इसलिए आप दान देते हो और दान देने में आपके परिणाम कैसे हैं, उस परिणाम से ही पुण्य का या पाप का फल मिलता है। मैंने उस देते हो हर्ष है तो अच्छी बात है। और यदि ये लग रहे कहां से आ गए लेने वाले, इसलिए कह रहे कि दान जब बोला जाए, बात चली है तो दान जब बोला जाए तभी देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो परिणाम ऊंचे होते हैं बाद में फिर उतने ऊंचे परिणाम शायद नहीं होते। हमने अभी बोला है, पहले तो बहुत लोग जो थे तो वो क्या करते थे, अपने रुपए जिन्हें जैसे उनको लगता था कि मुझे 1 लाख रुपए देना चाहिए तो वो अपने साथ लेके जाते थे चेक और तुरंत का तुरंत देते थे। तो उस समय जो परिणाम अपना उठा हुआ है और उस परिणाम से आपने दिया है उसका फल कुछ और है। यहाँ अभी बोल दिया हमने, अब बाद में हम भूल गए, फिर वो लोग फोन कर रहे हैं कि भाई आपको देना था, हाँ दे रहे ठीक है, फिर गुस्सा आ जाती, कहाँ से आ जाते रोज रोज लेने वाले के लिए। यहाँ तो ऐसा बहुत चलता है, आपके यहाँ का तो हमें पता नहीं है, आपके यहाँ कैसे व्यवस्था है दान की, लोग कैसे देते हैं? अब ऑनलाइन। हाँ, और ऑनलाइन तुरंत का तुरंत तुरंत तो नहीं देते कई बार, क्योंकि छूट जाता है कई बार, लेकिन दे देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मांगने आ रहा तो वो सब भाव नहीं आते कि क्यों कहाँ से आ गया मांगने, ऐसा नहीं रहता। आपको लग रहता है कि देना चाहिए फटाफट, जितना जल्दी हो सके। हाँ, क्योंकि हाँ जितना जल्दी हो सके ये चीज बहुत है। क्योंकि आपको बताएं कि इस पंचम काल का जो दान है बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है, हालांकि कोई इस पे जल्दी से फोकस करता नहीं है, लेकिन आप समझिए कि जैसे कि आप हमने मान लीजिए 1 लाख रुपए बोला आज कि हमको 1 लाख रुपए देना है, लिख गया नाम हमारा आज, तो हमने आज से कह दिया। अब हम दे कब रहे हैं कि भाई अभी तो रुक जाइए आप, हम बाद में देंगे, और जब आपका बनना चालू हो जाएगा ना हम तब देंगे, आपका मंदिर बनेगा ना तब आप हमसे ले लेना। और मान के चलिए वो हमने 4 महीने 5 महीने टाल दिया उसको, अभी नहीं दिया, जब होगा तब। तो पता है वो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट कितना होता है? तो वो 1 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट होता है वो 4 महीने का। अब आप जो 1 लाख रुपए दोगे तब आपके ऊपर वो 4 महीने का इंटरेस्ट बाकी रह जाएगा, और इसलिए आपको पाप बंद चालू हो जाएगा। जिनवाणी की हम बहुत पैसी बात बता रहे हैं, बहुत गंभीर, जो जल्दी से कोई बताता नहीं है इसी डर से कि वेल जो बोल देंगे तो लोग अभी देना ना बंद कर दें कि भैया जो दे रहे हैं वही बहुत सही। आपको बता रहे हैं वो 4 महीने का इंटरेस्ट जो है, आपने आज बोल दिया, इसका मतलब आज का 1 लाख रुपए यदि आपने किसी को दिया होता 1 लाख रुपए, या आपसे किसी ने लिया होता, तो आप 4 महीने बाद लोगे तो उसका इंटरेस्ट सहित लेते हैं कि नहीं? जो लोग देते हैं पैसा वो इंटरेस्ट सहित देते हैं कि नहीं? और जब वो 1 लाख देते तो 1 लाख नहीं देते, उसके साथ वो इंटरेस्ट के साथ देते हैं। ये एक व्यवस्था है ना। तो यहाँ भी ये व्यवस्था मानी जानी चाहिए कि आपने भगवान को 1 लाख रुपए दे दिए, देना है आपको, और अब आप जितना डिले करोगे तो आपको जो इंटरेस्ट बनता है वो भी आपको देना चाहिए, या तो, और या फिर तुरंत का तुरंत दो, नहीं तो आपके ऊपर में वो इंटरेस्ट माइनस में जा रहा है। अब आप समझ रहे हैं हमने तो पूरा तो पे दे दिया माल, बहुत लोग तो 6-6 महीने 1-1 साल भी टाल देते हैं, तो 1 साल में अब 1 लाख का कितना इंटरेस्ट होता होगा, जितना भी होगा, तो वो आपके ऊपर अब ड्यू रह गया, और अब वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब तो आपको तो पता ही नहीं, हमने तो दे दिया, हमने तो दे दिया। तो वो कह रहे हैं कि आज हमारे साथ में जो ये हो रहा है इससे माइनस में जा रहा है और पुण्य की जगह पाप बंद होता है। बहुत ज्यादा बात ऐसी है, सच में कह रहे हैं, सही बात है। चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है। भगवान को, आपने भगवान की संपत्ति, अब जो 1 लाख रुपए आपने अपने पास जो रख ली है ये उनका रुपए है, और 1 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए हैं, जैसे अभी नहीं दे रहे हैं तो कहाँ लगे हैं? बिजनेस में लगे या कहीं भी लगे, तो आप तो खूब कमा रहे हो, और देने के टाइम पे कितना दोगे कि 1 लाख? तो ऐसा नहीं है। इसलिए जब भी किसी को दान दो तो ये सोचकर दो कि बस हम 1 वीक के अंदर अंदर उनको पहुंचाएंगे, नहीं तो आपको पापबंद भी हो सकता है। या बोलकर दो कि ये रुपए हम 6 महीने के अंदर देंगे, ऐसा बोलकर कि देखिए ये रुपए हमारे हमको जो देना है तो हम इसको आपको ऐसे करके 6 महीने के अंदर दे देंगे। तो उनको शुरुआत में ही जब आपने बोला गया है, वैसे तो तुरंत का तुरंत देना चाहिए, यदि हम समर्थ हैं तो क्यों रखें? कल को परिस्थिति कुछ और हो गई और नहीं दे पाए तो फिर क्या होगा? ये कह रहे कि ये जो दान देकर के नहीं दे पाए यदि, तो इसका फल क्या है? इसका फल क्या है? पैसा नष्ट हो जाएगा, यही ना? कह रहे पैसा नहीं नष्ट हो जाएगा, पैसा तो नष्ट होगा ही, बिजनेस तो जो है सो तो जाएगा ही, क्योंकि हमने अपनी नींव अपने लिए खोद ली। इसके अलावा जैसे कह रहे हैं ना कि जीव जो है
एक इंद्री, दो इंद्री, ऐसे परिग्रह उसका घटता जाएगा, माने उसकी संपत्ति अब सब घटेगी। तो संपत्ति का मतलब हम कैसे लगाते हैं? रुपए पैसों से। रुपए पैसे तो ये बाहर की संपत्ति है। अब उसकी जो संपत्ति मेन क्या थी? इंद्रियां, जो हमें मिला है ना इंद्रियां, अब ये इंद्रियां भी आपको नहीं मिलेंगी। ऐसे 4 इंद्री, 3 इंद्री इसमें पहुंच जाते हैं। ऐसी जिनवाणी की अभिनय का फल आदि बहुत बड़े बड़े फल बताए हैं देवशास्त्र गुरु के। जिनवाणी की अभिनय करना या फाड़ देना या फट जाना, तो वो कह रहे इससे निर्धन होने का बंद होता है जिनवाणी की अभिनय आदि से। तो ये चीजें हैं, तो इनको अपन को समझना चाहिए। इसलिए पैसा जब भी दें तो ये सोच करके दें कि नहीं, हमको अभी जल्दी से जल्दी दें। और यदि आप बहुत लेट करते हैं तो आप उससे एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। यदि समर्थ हैं तो क्यों नहीं दें, और पहले बोल दो कि हम इतने समय बाद देंगे, तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसे करके नहीं देते हैं तो अपने को दोष लगता है। वे देखो ज्ञानी जीवों का क्या विचार रहता है, वो क्या सोचते हैं कि इस संपदा पाने का फल तो दान करना ही है। करोड़ों मनुष्यों ने पहले भवों में दान नहीं दिया, इसलिए आज वे घर घर, दरवाजे दरवाजे अन्न मांगते फिरते हैं। फिर भी पेट भर भोजन नहीं मिलता है, शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता है। दीन दरिद्री होकर दूसरों की जूठन की आशा करते फिरते हैं। यह सब दान रहितता तथा कृपणता का फल है। जब आप स्वाध्याय करते हो तो स्वाध्याय करते टाइम तो जो ज्ञान होता है सो तो होता ही है, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं इसे समझ रहे हैं। लेकिन अब पूरा 24 घंटा स्वाध्याय होता है। जब किसी गरीब व्यक्ति को अपन देखते हैं तो क्या है, क्यों हो गया गरीब को? क्योंकि उसने दान नहीं दिया था। जब था तो उसने किसी को दिया नहीं, तो ऐसा बंद कर लिया कि आज वो गरीब हो गया है। अब वो मांग रहा है और उसे कोई देता नहीं। नियम है ये, जो दे रहे हैं वो मिल रहा है। कह रहे हैं ना, संसार क्या है? 4 गतियां जो है वो क्या है? कर्म भोगने के स्थान है। और क्या है? दोगे तो पाओगे, और नहीं देंगे तो कैसे मिलेगा? कोई एक व्यक्ति जैसे आता है घर में, मांग रहा है हमको एक रोटी दे दो खाने के लिए, या तो बहुत होता रहता है कोई आ रहा है हमको दे दो, और उसको हम दे नहीं रहे। अपने घर में एक मेहमान आया है, उसके सामने मिठाई लगा के रखी है, आप खा लो, ये लो। अब वो कह रहे नहीं मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं। नहीं आप खा तो लो, अरे एक तो लो, एक तो लो। अब बताइए, एक व्यक्ति जो ऐसा है जो मना कर रहा है और हम उसको फिर भी देना चाह रहे हैं, है ना? कितने उससे खिला रहे हैं मान सम्मान से। और एक व्यक्ति बेचारा भूखा है और वो कह रहा है कि मुझे रोटी दे दो, और हम उसे नहीं दे रहे हैं। तो ये कर्मों का अंतर समझ में आता है, ऐसा क्यों है? अब वो सोच रहा है, देख रहा है या सुन रहा है, तो उसे लगता है देखो उसको तो मिठाई खिला रहे हैं, उसे चाहिए नहीं, और हमको तो एक रोटी तक भी कोई दे रहा नहीं है। तुम्हारे पुण्य से बढ़कर के भी कोई दे सकता नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। सम्यक दृष्टि के जीवन में लेने की भावना नहीं होती। वो इस भाव से नहीं देता है कि इससे मुझे अगले भवों में मतलब मिल जाएगा, इस भाव से नहीं देता। लेकिन उसे सहज ही दुख लगता है कि बेचारे कितने भूखे, अपने पास इतना पैसा, चलो सबका भला करो, इस भाव से देता है। उसका लेने का भी भाव नहीं होता कि इसका मुझे फल मिलेगा। ऐसी ऊंची सोच हो जाती है। और वो ये सोचता है कि मनुष्य और पशुओं की सेवा करना दासपना करता है तो भी पेट नहीं भर पाता है। दान किए बिना मुझे आगामी काल में संपत्ति नहीं प्राप्त होगी। दान में धर्म के स्थानों में धन लगाऊंगा तो ही धन पाना सफल है। मरने के बाद संपदा परलोक में साथ नहीं जाएगी, जहां रखी है वहीं रखी रह जाएगी। इसलिए किन्हीं जीवों के उपकार में खर्च हो तो सफल है, उतनी ही और वही संपत्ति हमारी है। जितनी हम जोड़ते हैं तो हमारी कितनी है कि जितनी हमने भोग ली उतनी हमारी है। बाकी तो क्या है कि निश्चित ही नष्ट हो जाएगी, और बाद में उसका क्या होगा कुछ पता नहीं। एक व्यक्ति का उसमें था, एक कोई बहुत अमीर व्यक्ति था, तो उसका एक नौकर था। तो बाद में क्या हुआ कि जो अमीर व्यक्ति था, थोड़े दिनों में उसकी तबीयत खराब हो गई और वो मर गया। मर गया तो सारी संपत्ति उसकी वाइफ को मिल गई। और उसकी वाइफ ने क्या किया कि वो जो उसके घर में काम करता था, जो उसका नौकर था, उसने उससे शादी कर ली। शादी कर ली तो शादी करने के बाद में क्या हुआ, वो मालिक बन गया पूरे उसकी संपत्ति का, सारा मालिक वो हो गया। तो वो क्या बोलता है, वो कहता है कि पहले मैं सोचता था कि देखो ये सेठ के लिए मैं कमा रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और सेठ के पास पैसा जमा होता है, ये लोग तो कुछ करते नहीं है। और मैं तो सोचता था कि मैं ये पैसा जो है वो मैं सेठ के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला है कि सेठ मेरे लिए कमा रहा था। है कि नहीं? सारी संपत्ति जो है आज मुझे मिल गई, तो इसका मतलब समझ में ये आया कि वो वास्तव में मेरे लिए कमा रहा था। तो ये चीज समझ में चाहिए कि आप दोगे नहीं तो कल किसके हाथ में पड़ जाएगी। आज हम लोग कुछ भी पैसा देते नहीं है, बच्चों के लिए रख देते हैं। आप बच्चों को देखो वो कैसे खर्च करती हैं, जाने कहाँ कहाँ, जहाँ बिल्कुल देना नहीं चाहते वहां वो देते हैं। और आप जब छोड़ के चले जाओगे तो फिर क्या होगा, उन्हें यदि ज्ञान नहीं है या उनकी रुचि कहीं और है तो वो पूरा पैसा कहाँ चला जाएगा आपका। इसलिए अपने हाथ से देना चाहिए। तो ज्ञानी ऐसा सोच करके हमेशा संपत्ति का सदुपयोग करते हैं, जहां भी जरूरत है वहां देते हैं, और उन्हें नाम की रंच मात्र अभिलाषा नहीं होती
क्योंकि वो सोचते हैं कि नाम किसका, जहाँ देह अपनी नहीं, नाम किसका होएगा? शरीर का नाम हमारा है नहीं, शरीर हम है नहीं, तो नाम फिर हम करवा के क्या करेंगे? इसलिए उनके अंदर नाम करने की भावना भी होती नहीं। जब ये देह को ही भिन्न जानते हैं और नाम तो देह का ही है, तो इसलिए उन्हें नाम करने की भी भावना होती नहीं है। ऐसे विचारों के साथ सम्यक दृष्टि सदा परोपकार के कार्यों में धन लगाने को तत्पर रहते हैं, उद्यमी रहते हैं। धर्मात्मा पुरुषों की तो यह संपदा ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, मोह से अंधा कर देने वाली है, आत्मा को भुला देने वाली है। सम्यक दृष्टि इसमें अपनापन ही नहीं करता है। देखो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनको पैसे का लोभ नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं ज्यादा पैसा जो है, आपको पता है इस समय पंचम काल में मिथ्या दृष्टि ही विशेष है। अब उनके पास में जो संपत्ति है, आजकल के जैसे पहले के समय में जब सम्यक दृष्टि रहते थे, उनके पास जो पैसा रहता था उसका उपयोग कैसे होता था, और आज के जो जीव है उनके पास पैसा होता है तो उनका उपयोग कहाँ होता है? ज्यादातर करके आप देखना, आप हम सब भी अपने जीवन में देखेंगे तो हमारे पास जो पैसा है उसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, ये देखने लायक बात है। कहाँ जाता है हमारा पैसा, कितना पुण्य में खर्च होता है और कितना पाप में। एक व्यक्ति था, एक बार उनके घर गया, तो किसी के घर, सेठ जी के घर, तो वो सेठ जी बोले, आप पूरा घर दिखाया उनने, बहुत शानदार। बोले आप ऊपर चलिए, तो उन्होंने कहा हम ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, अब हम नहीं जा पाएंगे। नहीं नहीं आप ऊपर तो चलिए। बहुत बोलने लगे, ऊपर ऊपर का आप देखिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब उनके पैर में उतनी तकलीफ थी, लेकिन वे मान ही नहीं रहे, नहीं आप चलो तो सही, चलो तो सही। वो उनको लेके गए ऊपर। वो विद्वान थे जो उनके घर आए थे, सेठ जी के घर, तो वो ले गए ऊपर और ले जाके उनने अपने सब कमरे दिखाए। फिर एक कमरा देखा उनने, तो उसमें क्या था, उनकी लिस्ट टंगी थी, इस मंदिर में इतना दान, और ये इतना दान, 1 लाख रुपया यहाँ, 2 लाख रुपया वहां, 10 लाख रुपया वहां। उनने पूरी लिस्ट ऐसे टांग रखी थी। तो अब समझ में आया जी ऊपर क्या दिखाने ला रहे थे वास्तव में। तो बोले कि ये है, तो वो उनने देख ली, पढ़ ली, हाँ भाई इतने रुपए हैं, ठीक है। तो फिर बाद में उन्होंने कहा देखिए पंडित जी, हम तो ऐसी आदत है, हम तो हमेशा दान देते हैं और ये हमारा बहुत, ये दिख ही रहा था। तो पंडित जी बोले कि आपने जो पुण्य किया, जो दान दिया और पुण्य किया, उसकी लिस्ट तो बना ली, और जो पाप किया है उसकी लिस्ट कहाँ है? जो पाप में पैसा खर्च कर रहे हो उसकी लिस्ट तो पहले बनाओ और उसको इसके बगल से टांग दो, फिर पता लगाना कि तुम्हारा माइनस में जा रहा है कि प्लस में। पैसा पाप में कितना जाता है ना, भोगों में कितना जा रहा है, कहाँ जा रहा है अपना। ज्यादा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा ज्ञानता में, तो क्या होता है, दिखावे की प्रवृत्ति भी अज्ञानियों में विशेष पाई जाती है। शादियों में, डेकोरेशन में, फूलों में और आतिशबाजी में। कितना बड़ा पाप है ये आतिशबाजी करना। और शादियों में देखो आप किस तरह से होता है, ये होता है ना, तो देख कर देखा ही नहीं जाए। एक जगह एक बार एक शादी हुई थी, मतलब हमारे ही रिलेशन में, तो 14 के दिन शादी थी, वो दिन थी 14। और फिर जो बारात निकली और उसमें जो इतने उन्होंने ये फोड़े ये सब किए कि मतलब इतना ये लगने लग गया कि अब हम कहाँ शामिल हो रहे हैं, बता। अब हम उसमें शामिल होकर के क्या क्या बंद कर रहे हैं, देख ही नहीं जा रहे हैं ये सब। लेकिन वो ऐसी थी कि हम उसे टाल नहीं सकते थे। तो ये बात है, तो पैसा कहाँ जाता है और इसमें किसी को पाप दिखाई देता है? भाई ये तो जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव जो हैं वो ज्यादा पैसा रखते ही नहीं, क्योंकि पैसे से क्या, मोह से अंधा हो जाते हैं, और इसमें जब सुख है नहीं तो ज्यादा क्या रखेंगे। परिग्रह का प्रमाण इसीलिए कर लेना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। जैसे अब आप लोगों ने भी इतने दिनों में कुछ ना कुछ सीखा है और करा ही होगा, तो आप सभी भी परिग्रह का प्रमाण कर लें। नहीं तो क्या है कि सब जीवों को बहुत बड़ा बड़ा दोष लगने वाला है कि जाने क्या वांछा क्या है। अपन को ऐसा लगता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये अपने अंदर से हम ये भावना निकाल दें कि हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन मौका लगेगा आपसे पूछने का, तब आपको समझ में आएगी कि आप क्या चाहते हैं। इसलिए ये नियम लिख करके, और क्या, एक डायरी में लिख के रखिए कि आपने क्या क्या छोड़ा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अपन को कुछ याद रहती नहीं, कल की बात तो याद रहती नहीं, बाद में क्या याद रहेगी। तो सब चीजें आप लिख के रखो कि हमने इतने इतने कपड़ों का या जिस जिस चीज का आपने प्रमाण किया है, उन चीजों को एक डायरी में लिख कर रख लो। और ऐसी डायरी में लिख के रखना जिसे आप आए दिन छूते हैं, जिन्हीं की डायरी में लिख के और वो चढ़ा दी ऊपर, अब हमने कभी देखी नहीं, ऐसा नहीं। आप जो स्वाध्याय वगैरह करते हैं ना, वहीं पे रख लो उसको, और उसमें कुछ कोटेशन है, कुछ ऐसी बातें भी रखो जिससे कि आप उसे बीच बीच में पढ़ते रहो, तो आपको याद होती रहेगी कि हाँ मैंने इन चीजों का त्याग किया है। क्योंकि कई बार अत्याचार, इसलिए अत्याचार होता है कि परिग्रह प्रमाण तो कर लिया, कोई भी प्रमाण, कोई भी नियम ले लिया, बाद में भूल गए, अब याद ही नहीं है हमने कब छोड़ा था, कितने दिन के लिए छोड़ा था, और डेट सहित, जैसे कोई 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जैसे भी रखो, तो उसका अपन को ये ऐसे करना चाहिए। इसलिए ज्ञानी जीव जो है इसमें अपनापन नहीं करते हैं। फिर क्यों रखते हैं?
क्योंकि चारित्र मोह के उदय होने से राग तो मिटा नहीं है, इसलिए अन्य जीवों के उपकार में अवश्य लगाना, बहुत कष्ट से कमाई है उसे उत्तम कार्यों में लगाना, छोड़कर मर जाने में अपना क्या भला होगा। इसलिए ज्यादा कमाने में अपना समय मत लगाओ, जितनी जरूरत है उतना कमाओ और उसके बाद में अपने समय को अपने लिए लगाओ। निवृत्ति होना ये अपने को सबसे बड़ा दान है। जैसे एक प्रेरणा मिलती है ना कि अपन आपको जब भी टाइम मिले आप बाहर जरूर जाओ, जैसे तीर्थ क्षेत्रों में या कहीं। क्यों? वहां पे आपको जो शांति मिलती है वो काय की शांति मिलती है, क्योंकि आप घर पे रहते हुए फ्री नहीं हो पाते। बार बार ध्यान रहता ही है, अब किचन में जाना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस वालों को बिजनेस के लिए जाना है, तो वहां पे अपन निर्भर नहीं हो पाते। और तीर्थ क्षेत्रों में क्या रहता है कि तीर्थ क्षेत्रों में क्या रहता है कि अब अपन को कुछ करना तो है नहीं, तो एक मन में जो शांति मिलती है वो केवल इस बात से भी बहुत मिलती है कि अभी मुझे कुछ भी करना नहीं है। रिलैक्स फील होता है ना, लोग जाते ही रिलैक्स के लिए, बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वो रिलैक्स के साथ जाते हैं, क्योंकि वहां जाकर के जो घर में रह करके आप सोचो कि हम ऐसा एंजॉय कर लें तो वो नहीं हो पाता है। और बाहर में कुछ करना नहीं है, तीर्थ क्षेत्रों में आप जाओ, सुबह से क्या भाव बनेंगे कि चलो भाई अब सुबह उठ के मंदिर चलो, दर्शन करो, पूजन करो। अब ये हड़बड़ी नहीं है कि खाना बनाना है या मुझे कहीं जाना है, तो फ्री होके चलो ये भी दर्शन कर लेते, यहाँ पर क्या चलो स्वाध्याय करेंगे, अब सब बैठ करके फ्री होकर के स्वाध्याय कर रहे। तो वहां बहुत टाइम मिलता है अपने को दान देने का, मतलब अपने दान, ज्ञान दान। तो दिन 4 ज्ञान की चर्चा करी थी ना, सारे ज्ञान अपने को भी देना है। समय का दान अपन ने ऑफिस को तो बहुत दे दिया, समय का दान अब अपने को दो। निवृत्त होकर के अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय नहीं लगता समय बदलने में, है ना। इसलिए समय अपने हाथ में जितना है तो उसे आप कोशिश करके ज्यादा करके, पहले तो ये एक उद्देश्य भी बनाना चाहिए, क्या ना, परिग्रह प्रमाण, मुझे इतना ही कमाना है, इससे ज्यादा नहीं। क्या करना है, जब जब अपनी समझ में आ गया कि बच्चे अपने भाग्य से करेंगे, आप कितना भी इंतजाम करके रख जाओ, यदि उनके भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। और कितना कमा के जाओगे आप उनके लिए, लेकिन उनको उतने पुण्य प्रमाण मिलेगा। इसलिए हमको तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए। कह रहे स्वार्थी कहाँ है, स्वार्थी हम, अपनी चिंता तो में रंच मात्र नहीं है। जीव को अपनी चिंता तो रंच मात्र नहीं है, उसने स्वयं को पहचाना नहीं, इसलिए उसकी सारी चिंता शरीर की तरफ ही जाती है। इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि इसको छोड़कर मर जाएंगे तो क्या फायदा। ऐसा विचार करके जो पाप रहित जन है वे निर्धन रोगी दुखी जनों को देखकर अवज्ञा नहीं करते, धन देकर उनका दुख मिटाते हैं। देखो ज्ञान से बहुत दृष्टिकोण बदलता है। जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो निर्धन है, रोगी हैं, तो उनको धन देते हैं और उनका दुख मिटाते हैं। धर्म में प्रवर्ताने वाले, शुभ कार्यों में खर्च करवाने वाले लोगों को देखकर बड़ा आनंद मानते हैं। धर्म साधन करने वालों के साथ शामिल होकर धन के भोगने में आनंद मानते हैं। क्या सोच हो जाती है कि देखो विधान कराओ तो इससे क्या होगा, जैसे धार्मिक कार्य करो तो उसमें क्या होगा कि जितने लोग शामिल होंगे, कौन शामिल होंगे, जिन्हें धर्म की रुचि है। तो जब सब इकट्ठे होकर के उसमें आनंद मनाते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है कि देखो आज मेरा पैसा पाना सार्थक है, चलो हमने आज इतना बड़ा एक वो किया, अनुष्ठान किया, इसमें सब लोग शामिल हो गए, तो उसकी जो खुशी होती है इसलिए उनका पुण्य बंध विशेष होता है। समय दृष्टि ज्ञानियों को कहा है ना, बार बार पुण्य का बंध विशेष होता है। क्यों होता है? उनके चिंतन की धारा अलग होती है। नित्य दृष्टि जीव का क्या होता है, काम तो करता है लेकिन उसके हर बात में अपना नाम होने की उसे बहुत बड़ी एक जो वांछा रह जाती है, उससे उसका पुण्य बहुत घटता जाता है। ऐसे लोगों से संपदा प्राप्त होने का फल लिया है। आगे परलोक में देवों की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा भी दानी को ही प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर जो है वो है ना, कोटेशन है उनका, क्या सोच लो इतना संपत्ति तो क्या है, भोग पाओगे नहीं और साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए क्यों हम अपना जीवन इसमें इतना लगा रहे हैं। कमाना तो चाहिए लेकिन एक सीमा के साथ में। और जो छोड़कर मरते हैं, माने दान देकर जाते हैं, तो क्या हो गया, देखो संपत्ति तो पुण्य की दासी होती है। यहाँ इतना छोड़ते हैं, वहां पे देवों की संपदा मिलना चालू हो जाती है। देवगति में जीव कैसे पहुंच गया, देवों में कितना वैभव है, मनुष्य गति के वैभव से असंख्यात गुना वैभव देवों के पास है। होता है ना, वहां उनके महल, उनके रत्न, कहते हैं चक्रवर्ती के जो देव होते हैं, उनकी जो देवियां होती हैं, वो देवियों के गले का जो हार होता है, गले में जो हार पहनती हैं, उस हार का एक मोती चक्रवर्ती की जितनी संपदा है उसकी कीमत उससे ज्यादा होती है। ऐसा है शास्त्रों में वर्णन। देवी के गले का एक हार का एक मोती, उसकी कीमत चक्रवर्ती की 6 खंड की संपत्ति जो मिलाई जाती है उससे, उसकी कीमत, उस हार की कीमत, मतलब मोती की कीमत इतनी ज्यादा होती है। तो देवों का वैभव का क्या, कितना वैभव मिलता है उनको, है
और कहाँ से मिलता है, कोई कमाई जाके नहीं करते, वहां पैदा हो गए और अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के अंदर वो बड़े हो जाते हैं और सारी संपत्तियां उनको अपने आप ही मिल जाती। काय का फल है ये, दान का। यहाँ भी शांति से रहो, अपने भोगने में भी अपने हिसाब से अपने ही कंजूसी कर लेते बहुत लोग तो अपने ही, हालांकि आज का जमाना ऐसे लोगों का बहुत कम है कि अपने लिए कंजूसी करते हो, है पहले के लोग बहुत करते थे, उनको बहुत जोड़ने की रहती थी। अब आज के लोग तो ये है कि उनका तो लाइफ स्टाइल ये हो गया है ना, कि भाई अपने तो कम से कम खर्च कर लो, अपने तो भोग लो। तो वो अपने भी भोग रहे हैं तो ये ठीक है चलो एक तरह से, क्योंकि संपत्ति का तो तीन ही काम है, या तो आप भोग लो, या तो आप दान दे दो, या भोग लो, या फिर नाश। तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं, भोग भी लेते हैं और दान भी दे देते हैं। दान का मतलब क्या है, अगले भव में सुरक्षित कर, कहते हैं ना वो धर्म क्या है कि वो कहता है ऐसा है क्या, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक वो कोटेशन वो आजकल चल रहा है ना, वो कहते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस। हाँ हाँ, वही चल रहा है ना कि वो कह रहे क्या कि वो है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना या तो ऐसा नहीं है, कह रहे धर्म तो ऐसी चीज है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ऐसा दान दो जिससे कि तुम्हारा सारा का सारा मतलब अपने को जो दान, हमने जो धर्म कार्यों में पैसा लगाया वास्तव में वही हमने अपने साथ ले जाने की व्यवस्था की है। बाकी बाहर के लोग जो बाहर में आपने छोड़ा, देखिए यहाँ पर भी आजकल कैसा हो गया कि मंदिर में भी रुपए जो जमा होते हैं ना, बहुत से लोग आजकल जमा कर करके मंदिरों के नाम में भी बहुत वो बन रही है, FD है, रुपए जमा हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है पता नहीं, आपके यहाँ तो पता नहीं है ऐसा होता है कि नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत हो रहा है। पैसे जितने हुए जमा हो गए, जमा होकर के क्या हो गया, बैंक में डले। अब कुछ काम होता है फिर से चंदा चालू, अब वो पैसे का क्या हो रहा है जी पता नहीं, है ना। अब वो जमा ही हो रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं, भैया बढ़ के कहाँ जा रहे हैं, उनका काय के लिए जमा किए थे आप, उपयोग क्यों नहीं करना। पैसे को जमा करते रहना जाना जैसे घर में गलत है, वैसे ही ये बैंकों में डाल डाल के रखना भी गलत है। उसको उपयोग में लाते रहिए, जो चीज जरूरत पड़ रही है उसको वहां पे खर्च करिए, तुरंत के तुरंत। जमा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं जमा, और फिर वो इसमें डाल डाल के फिर उसके इंटरेस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब जरूरत होती है तो जल्दी से कोई निकालता ही नहीं है और पैसे ऐसे जमा हो जाते हैं। तो वो कह रहे ऐसा नहीं करो, पैसे का उपयोग जिस काम के लिए किया गया है उसमें अपने को लगाना चाहिए। अब ये है जो संपत्ति में रागी हैं, उनने संपत्ति का स्वरूप दिखाने वाला श्लोक कहते हैं। देखो ये पूरा रत्नकर्ण सापकाचार क्या है, ये पूरे व्यवहार को बतलाता है कि आपके पास में, माने हमारे पास में पैसा है तो हमें कैसी सोच रखनी चाहिए और ज्ञानियों की सोच कैसी होती है। तो इससे क्या होता है, जब अपन बार बार ये सुनते हैं तो हमारा एंगल चेंज होता है। हो सकता है ये कमियां हो सकती हैं, अपने में भी होती हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं ना, कोई ने इस ढंग से बताया भी नहीं है। जैसे अभी हम बता रहे कि वो जो हमने आपको बताया था ना, वो कोटा, प्रेमचंद जी बजाज कोटा वाले, वो जो है पहले हमने एक बार आपको शायद उनके बारे में बताया भी था कि वो पहले किसी गांव में रहते थे, यूपी के जसवंत नगर के पास, इटावा के पास कोई गांव है, कचौरा गांव है। कविता तुमने तो सुना होगा, हाँ पता है है दीदी। ना। हाँ, तो वो वहां के हैं, वो तो वहां रहते थे, तो उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने वहीं पढ़ाई करी इटावा में जैसे जैसे करके, और कोटा में जाकर के उन्होंने कबाड़ का काम किया, जो कबाड़ी लोग का काम नहीं होता वैसे चीजें ला करके बेचना ये करना। और धीरे धीरे उनका बिजनेस बहुत बढ़ता चला गया, उसमें उन्हें बहुत फायदा होता चला गया। और उन्होंने उस समय में भी अपना परिग्रह प्रमाण करा था, अपने लिए जो कुछ भी था उनके जीवन में उन्होंने उसमें ही किया था। सोचो उनके पास जब वो होते तो उन्होंने क्या परिग्रह प्रमाण किया होगा, जितना भी उन्होंने किया था। उसके बाद उनकी संपत्ति इतनी बढ़ती चली गई कि आज वो मतलब यहाँ पर कोई भी ये वो होता है विधान या कोई भी मंदिर बनता है तो उनका वहां पे योगदान नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं। इतना ज्यादा पैसा, और वो कह रहे वो कमा रहे। फिर उन्होंने अभी स्कूल खोल दिया एक धर्म का, स्वाध्याय भवन है उनका, और मंदिर है, घर तो है ही जो है, तो मंदिर उन्होंने बनाया है वहां पे, और वहां पे पूरे बच्चों की क्लास चलती है, बच्चों के लिए हॉस्टल है, सब निःशुल्क व्यवस्था है। तो वो कमा रहे हैं किसके लिए, इन बच्चों के लिए, जिससे ये बच्चे निःशुल्क पढ़ सकें। अब उतना पैसा तो लगता ही है, जब इतने बच्चों की आप व्यवस्था करोगे, टीचर लगाओगे तो कितना पैसा चाहिए। तो उनका सारा बिजनेस जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, इस काम में लग रहा है। तो सोचो कितनी अच्छी बात है, और खुद का तो परिग्रह प्रमाण है, वो उससे ज्यादा अपना रखते नहीं, तो कमाते किस लिए हैं, इसलिए कि जो पैसा जो है वो धर्म कार्यों में लगे। और उन्होंने हमें बताया था कि वो जो हमको मिले थे एक बार, तो उन्होंने बताया था उनके स्वाध्याय भवन में शास्त्र है, मतलब उनका मंदिर है और स्वाध्याय भवन है, उसमें शास्त्र लगे हुए हैं। तो उसमें 200 शास्त्र हैं,
उस मंदिर में वो सारे खरीद के लाते रहते थे। तो वो उन्होंने कहा कि हमने जब भी हम खरीद कर लेकर आए तो सबसे पहले हमने उसका वो स्वाध्याय किया, खुद पहले पूरा पढ़ा, उसके बाद उसे मंदिर में रखा। तो उन्होंने कहा इस मंदिर में रखा हुआ जो भी शास्त्र है वो सब मेरा पढ़ा हुआ है। बोलो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा हम कोई भी शास्त्र खरीद के लाए, पहले हमने पूरा पढ़ा और उसके बाद उसे मंदिर में रखा। और बोले इसमें 200 शास्त्र हैं, एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ा नहीं। इतनी उनकी स्वाध्याय की प्रवृत्ति। ऐसे सादगी वाले जीव भी होते हैं जिनका इतना स्वाध्याय होता है। सोचो उनका जीवन कितना शांत होता होगा। आप उनको देखोगे आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे। कोटा में हमारी जो बताई बहन की लड़की की शादी हुई थी, वो उनके मामा थे लड़के के। तो वो हम इसलिए हमसे उनसे इतनी बात हुई। तो उनका देख करके पता चलता है इतना पैसा कमा रहे हैं और कितना उसमें लग रहा है। तो आप सम्यक दृष्टि की बात तो छोड़ दो, आप अपने जीवन में देखो कि हम लोगों की पहले क्या सोच थी पैसे के लिए, और आप धर्म करने लग गए तो देखो विचारों में परिवर्तन आया कि नहीं आया, है ना। आने लग गया होगा। आप लोगों का उम्मीद कर रहे हैं कि इतने दिनों से आप सुन रहे हैं तो आप लोगों के अंदर जरूर चेंजिंग आई होगी सबकी। पैसा कमाना भले कम नहीं हुआ है, लेकिन पैसे के बारे में जो सोच थी वो जरूर चेंज हुई है कि नहीं। सब लोग एग्री करेंगे कि नहीं? जी दीदी। है ना। पैसे कहो कि अब जॉब छोड़ दिया हो, घर में बैठ गए हो, अब सब संन्यास ले लिया हो, ऐसा तो नहीं है। और गृहस्थ दशा में संभव भी नहीं है। लेकिन पहले की जो सोच थी और अब जो सोच है तो उस एंगल में तो ये चेंज होता है। तो अब जो चेंज हो रहा है वो कहां से हो रहा है? अंदर से। ज्ञान से क्या होता है? जो चेंजिंग आती है वो अंदर से आती है। फिर धीरे धीरे बाहर व्यक्त होगी, वो लोगों को बाद में पता चलेगी। लेकिन हमें तो पहले से ही अब हमारा जो एंगल चेंज होता है, इससे क्या होता है? विशुद्धि बढ़ना चालू होती है। और अंदर से शुद्ध होकर बाहर जो शुद्धि आती है तो वो कुछ अलग होती है। और पहले जो त्याग होते थे वो कैसे हैं? बिना स्वाध्याय के जो त्याग है, बाहर से त्यागी, वो अंदर से देखो तो वही पकड़ भरी पड़ी है ना। आप देखना बाहर से लोग इतना इतना त्याग कर देंगे, अंदर में उन चीजों की पकड़ बनी रहती है। अंतरंग में उनका बिल्कुल मोह छूटता नहीं है उन सब चीजों से, बल्कि उनकी एक आसक्ति अलग तरीके से है। एक वो कहते हैं ना कि बाहर में जो क्रिया होती है परिणाम उस हिसाब से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते। जैसे अकेली जो क्रिया कोई कर रहा है बाहर में, तो बाहर की जो क्रिया है वैसा परिणाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अंतरंग में यदि परिणाम है तो वैसी क्रिया नियम से होती ही है। यदि अंतरंग में परिणाम है हाथ जोड़ने का, तो बाहर में हाथ जुड़ भी जाते हैं, जुड़े जाते हैं। लेकिन बाहर से हाथ जोड़े हों और अंतरंग में परिणाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। कह रहे कि बाहर की क्रिया जो है वो दिख सकती है और अंदर वैसा नहीं भी हो सकता है भाव। लेकिन यदि अंतरंग में भाव आ गया है तो बाहर में व्यक्त होता ही है। बाद में हो, थोड़ी देर बाद हो, लेकिन अंतरंग से जो बदला है वो परिवर्तन ही सच्चा है। इसलिए स्वाध्याय के द्वारा जो परिवर्तन आता है उसमें जीव अंदर से बदलता है। बाकी हम लोग सभी कैसे चेंज हो जाते हैं? सब लोग देख देख कर। हम लोग अभी तक जो धर्म कर रहे थे वो कैसा है? देखा देखी का धर्म। इनने किया है, उनने किया है, ऐसा होना चाहिए, कुछ पता है, कुछ सुना है, फिर देखा है। इसलिए क्या हुआ कि वो देखा देखी वाला जो ज्ञान है वो जिनवाणी में कह रहे कार्यकारी नहीं। जब खुद समझोगे तब आपके अंदर जो चेंजिंग आएगी तो वो विशेष होती है। अब इसमें एक 27 नंबर का श्लोक आ रहा है, तो ये और पढ़ेंगे। संपत्ति के बारे में है, ये संपत्ति के ही बारे में है, पढ़ेंगे। यदि पाप निरोधान्य संपदा किम प्रयोजनम, अत पाप स्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम। सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है? यदि मेरे ज्ञानावरणादि अशुभ पाप प्रकृतियों का आश्रय होना रुक गया है तो मेरे पास जितनी संपत्ति है उससे अधिक संपत्ति प्राप्त हो जाने से मुझे क्या प्रयोजन है। और यदि मेरे उन अशुभ पाप प्रकृतियों का आश्रय होना चालू ही है और संपत्ति भी आ रही है तो इस नई आने वाली संपत्ति से मुझे क्या प्रयोजन है, कितना लाभ है। अब उसका ज्ञानियों का क्या विचार होता है कि यदि मेरे पाप का आश्रय चल रहा है तो संपत्ति कितनी भी आ जाए तो मुझे क्या प्रयोजन है। और यदि अशुभ पाप प्रकृतियों का आश्रय होना चालू ही है और संपत्ति भी आ रही है तो फिर मुझे क्या प्रयोजन है। यानी उनकी सोच जो है वो पैसे के बारे में ऐसी हो जाती है कि यदि पाप प्रवृत्तियां रुक गई हैं, पाप का आश्रय होना रुक गया है, तो अन्य इंद्रियों के विषयों की संपदा रूप संपदा हो गई है, तो उस संपदा से मेरा क्या प्रयोजन है। और यदि आश्रम रुक गया है तो आगे तो क्या है, मुझे तो मोक्ष की संपदा प्राप्त होगी, अमेंद्र लोक की संपदा प्राप्त होती है। इस खाक धूल समान क्लेश से भरी क्षण भंगुर संपदा से क्या प्रयोजन है। यदि इस जीव के त्याग रूप संयम रूप प्रवृत्ति से पाप का आश्रम नहीं है तो निर्बंध नाम की संपदा बड़ी विपुदी महालक्ष्मी है। क्या कह रहे हैं कि पैसा यदि आ रहा है
और पाप भी आ रहा है, तो ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे जो मुझे इतना पाप बंद करा रहा है। और यदि पाप प्रकृतियों का आश्रय रुक गया है तो मेरी जितनी संपत्ति है उतना और मुझे संपत्ति की क्या जरूरत है। यानी उनका उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्या है, पापों से रुकना। पैसे को वैसे तो जितने दान है उनमें पैसा नाम का दान का कोई है ही नहीं। और आजकल के समय में देखो तो सब दानों से बढ़कर के पैसे का ही दान हो गया, आहार दान और ये सब दान। जबकि वास्तव में आहार दान आदि का जो स्वरूप है ना, तो उसमें आहार कह रहे कि जो होता है मुनिराजों को अपन ऐसे आहार दान करके देते ना, तो यदि आप अंदर में जाएंगे तो उसमें दोष आता है। वो उद्दिष्ट आहार का, उनके आहार के लिए कोई पैसा देता है और फिर उनके उससे खाना बनता है। तो बताया था एक दिन हमने, मुनियों की जो बात चली थी, उद्दिष्ट आहार का दोष लगता है उनको। इसीलिए आहार दान में हम लोग जो देते, आहार दान असली वो है जो आप खुद बना करके, और वो भी अपने लिए। बताओ आज के समय में आहार दान कहाँ हो रहा है? श्रावक जो बनाते हैं तो वो क्या दे रहे हैं, मुनि महाराज जो अपन मुनि महाराज के नाम से बनाते हैं और अपने खाते कुछ है, उन्हें देते कुछ है। है ना, सहजता कहाँ रह गई है? पहले दान देना कितना सरल था। क्यों सरल था? कि हम जो बना रहे हैं और उसी में ही कोई मुनराजा के पहले लोग खाते थे इतना शुद्ध। वो कहते हैं श्रावकों को शुद्ध खाना बहुत जरूरी है यदि मुनियों को आहार देना है तो। है ना, अपने क्या खा रहे हैं, उन्हें क्या बना रहे हैं, उनके हलवा पूड़ी अपन रोज नहीं खा सकते। उनके लिए बहुत तरह तरह के व्यंजन बना बना करके आज तो बहुत विकृत रूप हो गया है आज के समय में। और आहार दान भी जैसा होना चाहिए वैसा ही नहीं हो रहा है, और आहार बना के देना ये बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत चीजें इसमें, मतलब क्या बोलेंगे इस चीज को, तो अब टॉपिक ना ही लें तो अच्छा है। बहुत दोष है। जो रविंद्र जी पंडित जी थे, तो भिंड में उनका हुआ था, एक बार हम लोग जाते थे, गए थे एक बार, हमने उनका सुना था सामने। तो वो क्या करते थे, उनका जो स्वाध्याय होता था तो 9 बजे उनका स्वाध्याय का टाइम था, 9 बजे। तो 9, 9:30 ऐसे कुछ था, या शायद 10 होगा। तो पता है वो क्या करते थे, आहार करके स्वाध्याय करते थे। वे आहार कर लेते थे 9:30 बजे वो। क्यों? यदि हम आहार नहीं करेंगे तो जितने बनाने वाले लोग हैं वे भी स्वाध्याय नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब तक हम नहीं आहार करेंगे तो वे कहां से कर लेंगे। तो कई बार वो इसलिए करते थे कि वो इसलिए कि आप लोग भी शामिल हो, इसलिए वो कहते थे कि आपने यदि स्वाध्याय नहीं किया, यदि जो भोजन बनाते थे और वे स्वाध्याय में नहीं बैठते थे तो वे आहार नहीं लेते थे। वे कहते थे कि इतनी चीजें काय के लिए बना रही हूँ, एक व्यक्ति का खाना बनने में कितना टाइम लगता है ना। और बोले इतने इतने व्यंजन आप बनाओगे तो फिर इसलिए इसमें टाइम लगेगा। तो बहुत ही सादा भोजन लेते हैं, और इसीलिए कि वो ज्यादा तुम चीजें मत बनाओ और पहले ये वाला आहार करो। यहाँ का तुम स्वाध्याय में यदि आपने मिस किया तो हम किसी के हाथ से आहार नहीं लेंगे, ऐसा उनका कहना रहता। इतना वजन था उनका इस बात पर। और जब आप ज्यादा चीजें बनाते हैं तो क्या होता है, 5 बजे से उठ के जहां आहार बनता है उनकी आप व्यवस्था देखना क्या करते हैं। कई बार लोग अंधेरे से, एक जन ने तो बताया कि 4 बजे से, क्योंकि वहां पे तो हाथ का पानी वगैरह चलता है ना, जब ज्यादा मुनियों का भोजन होता है। इनका तो साधारण एक जन है, तो क्या करते, कुआं से पानी भरते, 4 बजे से चालू हो जाता है, 4 बजे रात मानी गई है। जब तक सूर्योदय ना हो तब तक आप कोई भी क्रिया करते हैं खाने की या बनाने की, वो सब रात्रि भोजन में जाती है। पता होगा ना ये बात तो आपको, कि जितना भी आप भोजन बनाएं कभी भी, तो वो सूर्योदय होने के बाद ही आप वो भोजन बनाएंगे, तब वो आपका दिन में खाना माना जाएगा। यदि आप रात्रि में बना लेते हैं, रात्रि भोजन के त्याग में ही नियम है, रात्रि का बनाया हुआ, आप रात्रि में भोजन बनाया हुआ आप दिन में खाते हो, आपको रात्रि भोजन का दोष लगता है? मालूम है कि नहीं? शायद पता होगा। नहीं मालूम था, लेकिन गुड टू नो। हाँ, ये बताया है कि यदि आप जैसे अपन को कहीं नहीं बनाओ। हाँ, बोले दिन का खाना रात में नहीं खाना, रात का खाना रात में नहीं खाना, रात का खाना दिन में नहीं खाना, ऐसी बात है। दिन का खाना दिन में, जो बनाया उसमें बनाने के टाइम पे जो दोष लग गया वो जब खाएंगे तब लगेगा दोष। हाँ, अब उसमें हिंसा तो सब हो गई ना। हाँ, बनने की हिंसा तो सब हो गई। रात में कह रहे जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है, रात में जो खाना के लिए मना किया है उसका मूल कारण तो हिंसा है ना। तो आपने भोजन बनाया तो हिंसा तो पूरी हो गई। जैसे बहुत से लोगों को पैक करना रहता है तो वो लोग बहुत रात में खाना बना लेते हैं। हमने तो मतलब जो व्यवहार शास्त्र से सीखा सो सीखा। हमारी तो मदर इन लॉज थी, वो बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट थी इन सब मामलों में। आज तक उन्होंने रात में मजाल किया जो कोई चीज बनाने दी हो, मतलब वो अपने नहीं खाती थी, फिर बोली तुम्हें जो करना हो तुम करो।
तो अपने कहीं जाना रहता था, वो हर चीज दिन में ऐसे बनाती थी, मतलब बहुत ज्यादा। तब हमको बड़ा वो लगता था कि भैया, और होता क्या, आदमी फ्री कब हो जाता है, रात में। तो ऐसा लगता है रात में आराम से सब काम हो जाएगा, मजे से फिर खाना बना ले है। अब उनका ऐसा नियम रहता था कि चाहे जितनी हड़बड़ी हो, कुछ भी हो, खाना जो बनेगा वो दिन में ही बनेगा, शाम तक पूरा। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। तो उनकी वजह से भी हमारे अंदर में ये बातें बहुत मतलब उससे आ गई, क्योंकि आप जो शास्त्र से सीखते हो उससे बहुत ज्यादा आप अपने आसपास से सीखते हो, है ना, वो चीजें बहुत ज्यादा। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में कि रात में कोई भी चीज बनाने नहीं देती थी, और रात में आपने कोई भी चीज बनाई तो वो खाती ही नहीं थी। तो हमने वहां से सीखा, फिर शास्त्र में पढ़ा बाद में, उनने पहले ही सिखाया, फिर शास्त्र में भी आया कि आप रात्रि भोजन के लिए, बहुत लोग बनाते हैं, कहीं जाते हैं हम लोग तो रात में बना लेते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत कई बार ऐसा मौका आता है, बोले रात में कर लेंगे, बोले रात में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, आप दिन में जितना कहो, दिन में आओ जल्दी। और जैसे कोई नाश्ता वगैरह भी बनाते हैं ना, कोई नमकीन वगैरह बना रहा है, या कुछ मैदा की मिठाई, कुछ नमकीन, जो कुछ भी है, तो वो दिन में ही बनाना है। आप रात की चीजें यदि दिन में आप खाते हो तो आपकी रात्रि भोजन का दोष लगता है। चलो अच्छी बात है, एक नई बात आज आपको पता चली, है ना, रात में नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि वो पहले वो सिवैयां वगैरह भी बनाती थी हाथ से, हमारी मदर इन लॉ हाथ से बनाती है ना, जो बटते हैं जिसको, पता है, सावन में खीर, सिवई 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 नहीं जानते, हाथ से बनाई जाती, उसकी खीर खाई जाती है रक्षाबंधन पर। सेवई पता है ना? सिवई है, हाँ, सिवैयां होती ना, तो बहुत से तो मशीन से बनाते हैं और बहुत से हाथ से भी बनाई जाती हैं। तो वो बाहर ही मिलते हैं ना? नहीं, बाहर नहीं मिलते क्या? पैकेट में मिलते हैं वो तो? नहीं हाँ, पैकेट में जो मिलते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो बात उनकी हो रही जो रात बाहर का नहीं खाते हैं उनकी। तो जो लोग ऐसा नहीं खाते, जैसे हमारी मदर इन लॉ थी ना, वो नहीं खाती थी, तो वो जो सिवैयां बनाती थी ना, वो दिन में ही बना लेती थी। हमारे मतलब कहने का ये है, 5:30 बजे उनको हाथ से बनाती थी वो, और उसका टेस्ट बहुत अलग था। तो सब बंद ही हो गया वो, अब हम लोगों से बस का है नहीं, मशीन तो, से हाँ, मशीन से भी बनाती थी, तो वो दिन में ही खत्म कर देती थी। जब तक मतलब रात्रि का वो होगा, उसके पहले उनकी पूरी उतना ही बनाती थी जितना कि दिन में बना ले। वो कोई भी चीज रात में मतलब नहीं बनाती थी। और मंदिर वगैरह में भी रात में, आपने देखा रात में अपन चावल नहीं चढ़ाते, ये तो पता है कि नहीं? तो क्यों नहीं चढ़ाते? हाँ, कि अन्न वगैरह का, क्योंकि आप रात में चढ़ाओगे, रात में ही जीव आ जाएंगे। मंदिर में आप चढ़ा दोगे तो क्या होगा कि वो अन्न की तरफ आकर्षित होने वाले जो जीव हैं, वे सब उधर की तरफ आकर्षित होते हैं। तो हमारे यहाँ पर रात्रि भोजन का मतलब केवल भोजन ही नहीं था, बल्कि सारी क्रियाएं जो ऐसी जिनसे भी हिंसा होती है, वो सारी क्रियाओं का त्याग कर दो। इससे क्या होता था कि आप ये बताओ, अब आप रात में भोजन बनाना नहीं है, खाना नहीं है, करना नहीं, तो अब टाइम तो बचेगा ना, तो अब उस समय का उपयोग कहाँ होगा? उसका उपयोग अब आप धर्म में करो, तब शांति से आप कर पाओगे। नहीं तो रात के 11-11 बजे तक तो खाना ही पीना चलता रहता है, तो अब कहाँ से टाइम मिलेगा किसी को भी? और घर में सभी लोग खा लें तो कितनी सुविधा हो जाती है। तो इस तरह से रात्रि भोजन के बारे में भी हमको ये चाहिए। बहुत लोगों का ये त्याग रहता है कि रात्रि में बना हुआ नहीं खाएंगे, और जितना बन सके अपन को इस बात को समझना चाहिए। देखो ज्ञानी का क्या विचार रहता है, ये यदि अन्याय अनीति, भावार्थ के बाद में अन्याय अनीति छल कपट आदि करके मेरा पाप का आश्रम निरंतर हो रहा है और धन संपत्ति भी आ रही है, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? शीघ्र ही मरकर अंतर मुहूर्त में नरक का नारकी होकर पैदा हो जाऊंगा। देखो कैसा विचार है, यदि इतना अन्याय कर रहे हैं, नीति कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं हम, और पैसा खूब आ भी रहा है, लेकिन पाप का आश्रम कितना हो रहा है, और इसी में मर गए तो क्या होगा? नरक के नारकी बन जाएंगे। सम्यक दृष्टि को तो पाप कर्म के आश्रम होने का बड़ा भय है, वह तो पाप के आश्रम रुक जाने को ही महासंपदा का लाभ मानता है। इस संसार की संपदा को पराधीन दुख देने वाली जानकर इसमें लालसा नहीं करता है। कभी लावंतराय भोगोंतराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती है, तब उसे पराधीन विनाशी बंद कराने वाली जानकर उस संपदा में लिप्त नहीं होता है। वर्तमान में कुछ वेदना को शांत करने वाली मानकर उदासीन भाव से कड़वी दवा के समान ग्रहण करता है, संपदा को अपने हितरूप जानकर उसकी वांछा नहीं करता है। अब आ गई ये बात, देखो क्या क्या समझता है ये लाभांतराय और भोगांतराय। ये तो बताए ना, अंतराय कर्म पर पढ़ चुके हैं सभी, उस दिन भी बात आई थी कोई की वीर्यांतराय, और अभी आ रही है लाभांतराय और भोगांतराय। अंतराय कर्म जो है वो सभी जीवों को सबको रहता है, उसका जिसको जितना क्षयोपशम होता है उसे उतना लाभ और भोग करने की शक्ति मिलती है। देखो त्रियंश लोग हैं, उनको क्या है, उनको लाभ भी नहीं मिलता और उनको भोग करने की सामर्थ्य भी नहीं ना, इंद्रियां भी उस टाइप की नहीं है, मन नहीं है या
शरीर उस टाइप का नहीं है, तो उनको उस तरह का भोग करने की सामर्थ्य उनमें नहीं होती। तो हम सभी को क्या लाभ का अंतराय क्षयोपशम हुआ है, भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ है, वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ है, तब वो बल मिला है कि जिससे हम कुछ कर सके। देखो जब असाता भी थी, जब हमारे परिणामों में क्रूरता होती है या कलुषता होती है, तो उस समय जो कर्म का बंध होता है, तो उसमें क्या है, ये लाभांतराय भोगांतराय एक अकेला कर्म नहीं बनता। कोई भी अशुभ भाव होता है तो बता देना एक साथ एक कर्म नहीं बनता, उसके साथ में ये सब कर्म भी बनते हैं। अंतराय कर्म का बंध भी निरंतर होता रहता है, जिससे कि लाभ का अंतराय, भोग का अंतराय, वीर का अंतराय ऐसा शरीर मिलता है, भोग ही नहीं पा रहे। आजकल तो है ऐसा, बहुत ही चीजें तो बहुत हैं, पर भोग का पा रहे हैं। भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, कितने सबके चल रहे हैं, बहुत चीजें हैं, खाने को कमी नहीं है। तो आप सोचो कि एक चीजों के भोग करने में कितनी पराधीनता। पहले तो वो चीज होनी चाहिए, फिर उसको भोगने की हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, इंद्रियां भी वैसी होनी चाहिए। चीजें बहुत मिल रही लेकिन भोगते कहाँ हैं। अभी अभी देखिए ये जो अभी चला है, जो आज का माहौल, इसमें क्या हुआ, सबके कैसे अंतराय कर्म का उदय। आप कौन सा भोग भोग पा रहे हैं? आप ना घूमना, ना फिरना, ना पहनना, ना ओढ़ना, अब ये काय का उदय आ गया है ना। सब प्रकार से जो अंतराय, किसी तरह का भी उसको लाभ मिल नहीं पा रहा, ना भोग पा रहा है, ना उपभोग कर पा रहा है। ये कोई सभी जीवों का इस तरह का अंतराय कर्म है। तो वो ज्ञानी जानते हैं कि ये बड़ी मुश्किल से मिली है और पराधीन है, और जितना आप उपभोग करोगे और उसको लगाओगे इधर उधर, उससे बंद कराने वाली जानकर वो संपदा में लिप्त नहीं होता। इसलिए ज्ञानी को जब वैराग्य होता है, और क्यों भोगता है वो इसमें दिया, वेदना को शांत करने वाली मानकर उदासीन भाव से कड़वी दवा के समान ग्रहण करता है, संपदा को हितरूप जानकर उसकी वांछा नहीं करता है। इतने दिनों में आपने ये बात समझी होगी कि जो फल जो है वो भोगने का नहीं, भोगने के पीछे जो आपका इंटेंशन है उसका लगता है। समझ गए ना। ज्ञानी भी भोगते हैं, अज्ञानी भी भोगते हैं। ज्ञानी को बंध बहुत हल्का है और भोगते हुए अज्ञानियों से बहुत ज्यादा है, और अज्ञानी भोगते बहुत थोड़ा है लेकिन उनको बंध बहुत होता है। क्यों? उनकी आसक्ति बहुत होती, सुख बुद्धि बहुत होती, उन्हें लगता है वो मेरे पास इतना है, गर्व बहुत होता है, एकत्व बुद्धि, यानी सब तरह की बुद्धि उनमें रहती है। और मूर्छा परिग्रह, परिग्रह का लक्षण क्या है? मूर्छा। जिसको जितना ममत्व भाव है उसे उतना बंध होता है। घर में इतने लोग रह रहे हैं और सब तरह का चीज भोग रहे हैं, लेकिन सबको बंध एक सा नहीं हो रहा है। जिसको जितनी आसक्ति है उसको उस चीज को भोगते हुए उतना ही बंध है। जैसे कोई भी चीज खरीद के लाते हैं आप, घर में कोई भी चीजें लाते हैं, अब उसमें खुशी देखो अलग अलग तरह की होती कि नहीं। उसको जिस भी चीज से जितनी आसक्ति आपको ज्यादा है, उससे उतना ज्यादा पाप का बंध होता है। और ज्ञानी जो है उन्हें वो बिल्कुल उसे भिन्न समझते रहते, कड़वी दवा के समान। कड़वी दवा क्यों लिया? जैसे कड़वी दवा कैसी होती, लेनी पड़ती है। दवा कैसी है? लेनी पड़ती है। उस पैसा भी खर्च कर रहे, ला भी रहे बहुत, और टाइम टू टाइम खा रहे हैं। लेकिन दवा से प्रेम कितना है? दवा से प्रेम है क्या? कि नहीं है। लेकिन उन्हें प्रेम कैसे? अपने स्वास्थ्य से, कि भैया हम इसको नहीं लेंगे तो जो बीमार होकर हमें जो परेशानी होगी वो हमसे झेली जाएगी नहीं। तो सम्यक दृष्टि जीव भी इसीलिए वो परिग्रह में रह रहा है कि अभी मुझे ऐसी आदत नहीं हुई है कि मैं इन परिग्रह के बिना रह पाऊं। अभी राग इतना है, ये बच्चों के बिना नहीं रह पा रहे हैं, सब कुछ आत्मा में सुख दिख रहा है, लेकिन अभी पति पत्नी घर परिवार से भी बहुत राग उनको है। तो उस राग की वजह से वो सब चीजें हैं, और श्रद्धान में है कि इनमें सुख नहीं है। और अज्ञानियों की सोच क्या है? सुख किसमें है? यही तो सुख है, और क्या सुख है? आप अपने बच्चों के साथ में बैठ करके ऐसे मस्त रह रहे, सुख इसी का नाम है। और इसके अलावा भी कोई सुख है बोला अज्ञानियों को? कल्पना भी है क्या? है बड़ी मुश्किल से जिनवाणी रोज कह के अंदर में एक भाव जगाया है कि भैया सुख जो है वो आत्मा में है, और वो आत्मा में हूं। अभी किसी ने हमसे, एक जन ने प्रश्न किया था कि वो जो कह रहे कि मोक्ष में जाके क्या करते होंगे, उनका प्रश्न था। अब जब ऐसे कह रहे भगवान लीन है, अपने इसमें लीन है, तो फिर वो वहां पे क्या लीन हो गए, क्या करते होंगे, वो सुख कैसा होता होगा? तो सोचो, अभी तो अपनी इमेज, कल्पना तक में नहीं आ पा रहा है कि मोक्ष में सुख कैसा होता होगा, तो उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ कैसे करेंगे? है ना। पहले तो ये निर्णय तक में नहीं है कि वास्तव में भगवान सुखी हैं। इसलिए भगवान को अपन जैसे मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं, या विचार करो भगवान जो है वहां पे क्या है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्हें कौन सा सुख होता होगा बताओ? कल्पना में कुछ आता है क्या? भगवान से कहते हैं क्या कि आप बहुत सुखी हो, तो ये कह ही रहे हैं कि मान भी रहे हैं, है? और भगवान को देखकर लगता है कि वे सुखी हैं, लगता है कि नहीं लगता? कहना अलग बात है और मानना अलग बात है।
और ज्ञानी जीव जब जाते हैं तो उनने आत्मा में जो सुख का अनुभव किया है, तो वो मूर्ति को देखते, भगवान को देखते, तो उन्हें अंदर से लगता है ओ भगवान कितने सुखी है, मैं तो उस सुख को एक क्षण भर भोग पाया और आप उस सुख को निरंतर भोग रहे हैं, तो उससे भगवान की बहुत महिमा आती है। और अज्ञानियों को क्या लगती है, जान भैया कौन सा सुख, जिनवाणी। अब मना तो नहीं कर सकता कि भगवान को सुख नहीं है, क्योंकि जिनवाणी में लिखा है, तो मानता तो है, मतलब कहता तो है कि भगवान सुखी हैं, लेकिन उसको वास्तव में उसमें सुख दिखाई देता नहीं है ना। समझ में आती बात, क्योंकि ये अपनी ही बात है। अपन भगवान को देख करके सुखी कहते तो हैं, लेकिन सुखी मान पाते नहीं हैं, क्योंकि उनका सुख जो है वो आत्मिक सुख है, और जो आत्मा को नहीं जानता वो भगवान के सुख को भी जानता नहीं है। इसलिए कहा मिथ्या दृष्टि भगवान के दर्शन कभी करता ही नहीं है, वो तो मूर्ति देख के आता है ना। मूर्ति कोई तो देख कर आते हैं, फिर ये कितनी बढ़िया प्रतिमा है, और फिर ये है, और देखो सोने की प्रतिमा है, वाह भैया वाह, इसमें तो क्या देख रहा है, भगवान जाने क्या देख रहा है। अपन लोगों की बात है ही अपनी। देखो मंदिर जाकर के कि भगवान की मूर्ति को देखने में कितनी देर लगती है, कितना टाइम लगता है, कितना मन लगता है, और बाकी चीजें देखने में कितना मन लगता है। जी देखो पहले आप तो, है ना। क्या देखना चाहिए भगवान की, वीतरागता। भगवान के दर्शन वास्तव में बिना स्वाध्याय के तो बाहर से भी नहीं हो रहे। बाहर से भी दर्शन वास्तव में क्या होते हैं, ये मूर्ति कौन की है, पारसनाथ भगवान की है। पहले तो भगवान का पता लगाओ जो कौन से भगवान है है ना। तो पहले तो भगवान कौन से भगवान है, फिर उनका अर्घ चढ़ा, वो ठीक है व्यवहार है, लेकिन कभी ऐसे भी तो करो। भगवान हो जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, बच्चे आदिनाथ हो कि महावीर भगवान हो, क्या फर्क पड़ता है। वीतरागता देखो उनकी, तो आपको कोई चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि जैसे विदेश क्षेत्र है, तो वहां पे जो अपन ने अकृत्रिम चैत्यालय पढ़े हैं, तो उनमें प्रतिमाएं हैं, तो पूछा उनने कि कौन से भगवान की है, वो बताओ कौन से भगवान की होंगी। कौन से भगवान की है, अनंत भगवान की। एक ही भगवान को के बारे में सोचना ये बहुत वो है कि हम तो महावीर भगवान को देखेंगे, आदिनाथ भगवान को, तो ये तो एक ही भगवान है। कोई भी जीव जब 4 घातीय कर्मों का नाश करता है तो वो अनंत बनता है, और वे अनंत भगवान की प्रतिमा है। इसलिए उनमें कोई चिन्ह नहीं है। आपने बहुत सी जगह देखना, जहाँ जितनी प्रतिमाएं होती है सब जगह चिन्ह नहीं होते। चिन्ह केवल तीर्थंकरों के होते हैं, और वो भी अपने मतलब यहाँ पर 24 तीर्थंकरों के। बाकी और तीर्थंकर तो काय चिन्ह तो जो है वो केवल पहचान के लिए ही है, कि कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आदिनाथ है, ये महावीर, क्योंकि प्रतिमा तो सारी एक सी हो जाती है। अनंत बनने के बाद तो सभी एक से हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनंत का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। णमोकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र इसीलिए है कि जब हम कहते हैं णमो अरिहंताणम, कौन से भगवान को नमस्कार किया अपन ने, सभी अरिहंत को। सभी अरिहंत को। सभी अनंत में कौन से आ गए, भूत भविष्य वर्तमान अनंत 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 परमेष्टि आ गए। जितने विद्यमान 20 तीर्थंकर जहां जैसे भी हैं अनंत, सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। इसलिए णमोकार मंत्र में आप महावीर भगवान के दर्शन करो या महावीर भगवान के अपन जाप करते हैं, तो उसमें आपने एक पर्टिकुलर, और कई लोगों को तो ऐसा भी होता है, जैसे अभी ये जो अपन संयुक्त की बात चलेंगी, तो उसमें बहुत लोगों को किसी एक क्षेत्र के महावीर भगवान की बहुत महिमा आ जाती है, ऐसा भी होता है। और क्या महावीर जी वाले महावीर भगवान जी वाले हैं, है ना, बस। और बहुत से लोगों ने तो चांदनपुर वाले बाबा, उनकी एक पूजा है, वो चांदनपुर वाले बाबा को ही नमस्कार करेंगे, और जितने महावीर भगवान है वे नहीं कर रहे अब बताओ क्या है ये, है ना। और वो एक कौन सा वो जगह है, तिजारा, तिजारा के कौन से वो हैं, तिजारा में कौन से भगवान है, पदम प्रभु है या कौन से भगवान है, बाड़ा के पदम जिनेश, चंदा प्रभु भगवान है ना, और पदम प्रभु भी है शायद कहीं पे, पदमपुरी में है वो, पदमपुरी, हाँ पदमपुरी में, हाँ पदमपुरी में जो क्षेत्र में पार्षद भगवान, हाँ, तो वो पूजा बन गई। तो कौन से पारसनाथ, आई क्षेत्र वाले पारसनाथ भगवान की जय हो। बाकी की और पारसनाथ मत समझ लेना, तुम तुम्हारी पूजा ये वो नहीं की है है ना। अब बोलो ये क्या कर रहे हैं हम, कितना सीमित दायरा कर दिया अपन ने, केवल एक का ही लक्ष्य। इसलिए कह रहे कि ये जो चीजें जो है ना, अज्ञानता में ऐसी बहुत दोष खड़े हो जाते हैं कि जिसमें हम लोगों को समझ में ही नहीं आता कि एक विशेष क्षेत्र वाले महावीर भगवान। और ये हमने तो अभी कुछ समय पहले एक बार हम गए थे, तो हमने वहां पे उन्होंने कहा कि जो मिथ्यात्व है वो इस रूप में भी रह जाता है कि लोगों को एक भगवान, यहाँ पे मंदिर नहीं जाएंगे, अब महावीर जी चलो तो वहां जाएंगे, वे वाले महावीर भगवान के दर्शन करने जाएंगे, अपने मंदिर में बैठे हैं वे नहीं जा रहे, उनमें कोई अतिशय नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो गया, ये जो है वो एक क्या है, वो चमत्कार वाली बातें, छोटी सोच वाली बातें, भगवान के स्वरूप को समझा नहीं है तो ये बातें आती है। इसलिए नमोकार मंत्र जो है वो बहुत विशाल है। उसमें जब अपन नमो अरिहंताणम कहते तो सारे अरहंत उसमें शामिल हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि आप 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ो
तो उसमें ब्रह्मो रिहंताड़म कहते हुए आप अरहंतों के स्वरूप का भी ध्यान करो तो भी बहुत बड़ा ध्यान होए, पर रटने की पड़ जाती है। पूरा जल्दी 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 पढ़ना, 108 बार पढ़ना, ऐसे विचार करेंगे तब तो होगा कल्याण, है कि नहीं? तो अपन जो अर्घ चढ़ाते हैं और पढ़ते हैं सब भगवानों के, उस समय कैसे भाव होना चाहिए? क्योंकि जैसे कि बहुत सारे अर्घ में तो व्यवहार दृष्टि से लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है पासनाथ देव से करूं, करूं आपकी सदा दीजिए निवास मोक्ष भूल। अपन भगवान से मांग रहे हैं कि मोक्ष दे दो, तो वो भी सही है? देखो नहीं, देखो ऐसी बात है, श्रद्धा यदि सही है तो हमारी हर बात सही है, ये बात समझो। यदि आपके श्रद्धान में उनका स्वरूप सही सही है कि भगवान भीतरागी हैं, कुछ देते नहीं है और मैं भी उनके जैसा हूँ, फिर आप कुछ भी कहो आपकी सब बात सही है। और आप श्रद्धान में कुछ जानते नहीं हो और ऐसा ही कह रहे हो और ऐसा ही मान रहे हो तो वो मिथ्यात्व हो जाता है। देखो जितनी समझ में आई, जैसे कहते हैं ना, द्रौपदी को चीर बढ़ायो सीता प्रति कमल रचायो, ये जो वो है ना, वो है किसमें, विनय पाठ में है, किसमें है ना, विनय पाठ में ही है शायद, द्रौपदी का चीर बढ़ायो की आलोचना पाठ में कहीं पर भी है। तो किसने लिखी है? पढ़ते हैं उसमें तो नहीं है ये विधि थाड़ो हुए कि उसमें तो नहीं है, उसमें नहीं है। द्रौपदी को चीर बढ़ायो कमल रचायो अंजन से किए कामी दुख मिटो, ये आलोचना पाठ में ही है शायद, आलोचना पाठ में ही है, आलोचना पाठ में नहीं पढ़ा। हाँ आलोचना पाठ में है वो, कभी पढ़ना आप आलोचना पाठ, बहुत अच्छा है। पढ़ना एक बार, संरंभ समारंभ, उसमें पूरे जितने दोष लगते हैं ना वो सारे के सारे उसमें हैं। तो वो उसमें क्या, द्रौपदी को चीर बढ़ायो सीता प्रति कमल रचायो अंजन से किए कामी दुख मेटो अंतर्यम। अब वो कह रहे द्रौपदी का चीर किसने बढ़ाया? भगवान ने। तो भगवान बढ़ा रहे थे क्या? तो ये कह कैसे रहे हैं? तो ये झूठ कह रहे हैं क्या? तो वो कह रहे हैं कि जब किसी के प्रति प्रेम होता है ना, जब पति पत्नी है या कोई भी रिश्ता है जिसमें प्रेम है और आपस में विश्वास है, तुम बहुत बुरे हो, तुम ऐसे हो, ये भी कहा जाए तो वो भी मान्य है, क्योंकि उसे मालूम है कि श्रद्धा में इसके प्रेम है। और प्रेम के वशीभूत होकर वो उसे बुरा भी कह रही है, गलत भी कह रही है, तो अभी कोई मानता नहीं है। क्या मानता है? कि ये अभी क्रोध में कह रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा ये मुझे मानती नहीं है। श्रद्धा में क्योंकि उसे जैसे श्रद्धा का पता होता है तो वो किसी बात पे नाराज नहीं होता। समझ में आई बात ना? बहुत खराब हो, तुमने कुछ नहीं किया है, अब तो ऐसे ही करते रहते हो, ये है वो है, जो कुछ भी कहेगी, लेकिन पति को विश्वास है कि ये ऐसा कह रही है, लेकिन वास्तव में ये ऐसा मुझे मानती नहीं है। इसी के बल पे तो घर गृहस्थी चल रही है है ना, कि भैया कहा जा रहा है लेकिन इसके श्रद्धान में मेरे प्रति प्रेम ही है, इस विश्वास से सब कुछ चल रहा है। तो वैसे ही जो हम कह रहे हैं, पहले भगवान का हमने सब स्वरूप समझ लिया है और उसके बाद भगवान आप ही मुझे देने वाले हो, आपकी कृपा से ही मेरे ये सब हुआ है, जो कुछ भी कहा जाता है वो सब व्यवहार है। कब? जब हमारे अंतरंग में श्रद्धा है कि भगवान पूर्ण वितरागी हैं, किसी को कुछ भी देते नहीं। श्रद्धा में ये है, फिर कहते हैं अपन तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जो ये सब नहीं जानता और जो पढ़ता जाता है और वैसा ही अपने को समझता जाता है, तो वो सारा मतलब अज्ञानता में चला जाता है, मिथ्यात्व में। समझ आ गई बात ना? इसीलिए कह रहे ज्ञानी बन जाओ, आपकी हर क्रिया सम्यक होगी, और यदि ज्ञान नहीं है तो आपकी हर क्रिया मिथ्या होगी। है ना? अंतर समझ में आ गया? पूजा भी करेगा तो वो यही समझ रहा है कि जो कह रहा है ना, जे मनवांछित फल पावे, कई बार शब्द आता है मनवांछित फल पावे, तो वे क्या खुश हो जाते, चलो इसमें क्या लिखा है कि तुम पूजा करोगे तो तुम्हारे मन की सारी वांछाएं पूरी होंगी। किसी में कहीं ऐसे आरती वगैरह हम जाने कहाँ कहीं पे किसी ने भैरवान की आरती में था, उसको चेंज कर दिया आजकल, लेकिन पहले था। हाँ, है ना? तो पहली बात, चलो मनवांछित भी हो यदि, तो उसमें क्या हो रहा है? ज्ञानी की मनवांछा क्या होगी? हाँ, सम्यक तो मोक्ष, और आपके दर्शन पूजन करके मनवांछित फल पाना माने मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा है उनका भाव है, उनका तो उद्देश्य वही है पूरा। और अज्ञानियों की तो फिर बात ही अलग है, उनको तो वो छोटी छोटी इच्छाएं लेकर के करते हैं, तो इसमें उनको बहुत दोष आता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि आप समझो, अब आपको समझ में आ रहा है कि स्वाध्याय कितनी बड़ी चीज है। जो कुछ भी करते जाते हैं हर क्रिया सम्यक हो जाती है, और बिना ज्ञान के हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं वही मान लेते हैं वहां पे। अच्छा, धर्म में ही ऐसा मान लेते, लौकिक में कोई ऐसा नहीं मानता। लौकिक में हमको निश्चय व्यवहार का कितना ध्यान है। कोई आता है तो वो कहता है ये घर आपका ही है, उसने कह दिया ये घर आपका ही है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा है। कितना व्यवहार, आपने बताया ना निश्चय व्यवहार की क्या बात है, यही तो बात है कि व्यवहार में कुछ भी कहा जाए, लेकिन सब जानते हैं कि ये मात्र कहने के लिए ही है, वास्तव में ये निश्चय नहीं है। भारत हमारा देश है, कहते हैं कि नहीं? कितना % है हमारा?
बिना पैसे के यहाँ कुछ हो सकता है क्या? लेकिन भारत हमारा देश है जो हम कहते हैं, तो और ये कहते हैं घर हमारा है और देश हमारा है, तो देश हमारा है और घर हमारा है, दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन दोनों के भाव में कितना अंतर है? अंतर है कि नहीं? घर में घर के हम मालिक हैं और देश में एक भी काम अपनी इच्छा से, मतलब बस इतना ही है कि हम रह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि व्यवहार और निश्चय का पता समझ में आता है ना, कि बात कही जाती है व्यवहार से और निश्चय समझा जाता है अपने हृदय में। सब समझ लेते हैं क्योंकि हम सबको आदत है, संसार में कोई कुछ भी कहे हम मानते क्या है, जो बेटा आपका ये ले जाओ इसको। कई बार ऐसा होता है ना, मेहमान आते हैं वो कहते हैं बच्चा ये आपसे बहुत हिल गया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुम इसको ले जाओ, जाओ बेटा इनके साथ चले जाओ, अंकल जी के साथ चले जाओ, बोल देते कि नहीं, है ना? अब वो तैयारी कर ले कि आपने तो कह दी, चलो हम तो ले जा रहे हैं आपके बच्चे को। ऐसा कभी हुआ है? क्यों? उसने व्यवहार से कहा और उनने भी व्यवहार से माना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनवाणी में जो कुछ लिखा है उसके पीछे ही हम पड़ जाते हैं, ऐसा कैसे लिखा है? इसमें तो लिखा है कि द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं और आप कह रहे हैं भगवान कुछ देते ही नहीं, सीता के प्रति कमल रचाए, है ना? इसलिए जिनवाणी को पढ़ने समझने के लिए स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। और निश्चय और व्यवहार, जैसे अभी जो हुआ था ना, उन्होंने कहा ना सत्य बोलना, उस दिन चर्चा चली थी, तो उन्होंने बोला था ना सत्य बोलना, और फिर आप सत्य के लिए यदि झूठ भी बोला जाए तो वहां पे वो धर्म है, और आप केवल शब्द पकड़ लो कि नहीं हम तो सत्य बोलना है। आप पिताजी बीमार हैं, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है और आप कुछ भी उन्हें बता दो और उन्हें अटैक हो जाए, तो डॉक्टर कह रहा है कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपका हार्ट पूरी तरह से खराब हो चुका है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसी बात हम बता सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को? तो वहां हम जो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल ठीक है, आप एकदम सही हो, ठीक हो जाओगे, तो वो झूठ भी बोला गया है तो वो सत्य की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? है ना? तो वो कह रहे हैं कि जिनवाणी में व्यवहार को भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग केवल उसको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा कहा गया है वैसा ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें व्यवहार और निश्चय की शैली में है पूरे शास्त्र, और सब बातों को ढंग से समझकर करेंगे तभी हम अपने जीवन में सही ढंग से समझ पाएंगे। तो ये तो आपका आज ये हो गया पूरा, केवल अब 6 आयतन रह गए हैं और उसके बाद आने वाला है, हमने बताया था जो सम्यक। तो ये जो आपका एक ऐसा विषय चलेगा जो सम्यक, तो जो शायद अब तक इतनी डिटेल में नहीं चला है।